तो डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आप इंटीग्रेशन। पहली बात तो ये सुनो, इंटीग्रेशन तुमको आसान लगेगा अगर डिफरेंशिएशन तुमको आता है, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन अभी ताजा ताजी खत्म करके आए हैं। डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन में यूज होगा। अब तुमको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। कॉस कॉस एक्स, ओके, साइन एक्स का कॉस एक्स, ओके। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जस्ट उल्टा है, ओके। अब मैं तुमको एकदम अच्छा से एक चीज बताता हूँ, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है। जैसे याद करो, मैं क्या करूंगा, दोनों फॉर्मूला लेके लेके ही चलूंगा, देखते रहना, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। x का पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जल्दी बताओ, क्विकली बताओ। n गुना में आता है, एक पावर घटता है, ये ना पढ़ते हैं, जो भी पावर होता है वो मल्टीप्लाई में आता है, एक पावर घटता है। बस एक इस फॉर्मूला में मैंने तुमको बताया था कि इसको याद रखना, कांस्टेंट का पावर, सॉरी, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, तो पावर गुना में लेंगे और एक पावर माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो, इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन में मैं बोलूं कि x के पावर को ही, x के पावर n को ही इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन का सिंबल देखो कैसे लगता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, सांप के जैसा, साइन ऑफ इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। और x के पावर n का इंटीग्रल, इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, जब लिखो dx, ओके, हमेशा ऐसा रहेगा। तो इसमें जैसे इसमें गुना में लियो ना और पावर घटाए हो ना, तो इसमें पावर जुड़ेगा, क्या होगा जल्दी बोलो, और डिवाइड में लोगे और उसी पावर को लोगे जोड़ने के बाद। ये क्या फॉर्मूला समझ में आया? जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? इसमें गुना में लेते थे, पावर घटा देते, इसमें पहले पावर जोड़ेंगे तब भाग मिलेंगे, गुना वाला चीज भाग, बस जोड़ने के बाद भाग मिलेंगे। यहाँ गुना में पहले ले लेते थे और तब घटा देते, बट यहाँ पर बोलो पहले जोड़ेंगे फिर डिवाइड में लेंगे, जस्ट उल्टा है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, x के पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x का पावर n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 डिवाइड में चला जाता है, पावर जुड़ जाता है, ठीक है। नाम है इंटीग्रेट करना, जुड़ना, ऐसे याद रखना, ठीक है। चलो और दिखाता मैं तुमको कुछ और फॉर्मूला बताता हूँ, ओके। मैं नंबर 1 कर रहा हूँ, नंबर 2 कर रहा हूँ, सुनो। नंबर 2 मैं बोलूं कि चलो x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। अब इसको ना मैं क्रॉस करके ऐसे बता रहा हूं, ऐसे ऐसे, ध्यान ध्यान, इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1, तो 1 मतलब क्या, 1 मतलब कि x से dx को ही इंटीग्रेट कर रहा हूं, किसको इंटीग्रेट कर रहा हूं? मैं अभी साबित करके तुमको बताऊंगा, अभी चिंता नहीं करना, थोड़ा सब्र कर लेना, ठीक है। dx का इंटीग्रेशन यानी कि तुम 1 का इंटीग्रेशन बोल रहे हो x के रिस्पेक्ट में, आंसर आएगा x। जस्ट रिवर्स, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x, ध्यान दो, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का इंटीग्रेशन x, यानी कि इसको तुम 1 ना लिखो, खाली बोल दो dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन बोलो x। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसे याद रखना कि इंटीग्रेशन जो है d को खत्म कर देता है, d को खा जाता है। जैसे मैं कभी तुमको बोलूं, चलो dt का इंटीग्रेशन बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, t, हाँ समझे, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए, इधर उधर भटके मामला करवाएगा। मैं बोलूं dy का इंटीग्रेशन बताओ, जल्दी बताओ, y, मैंने d को खा जाता है। ये dt का मतलब हुआ कि बहुत छोटा टर्म था ना, तो छोटा टर्म को जोड़ो 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 जोड़ो, बड़ा टाइम। मैंने इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है, डिफरेंशिएशन तोड़ने का काम करता है, फंक्शन को तोड़ देता है, ये जोड़ देता है। कैलकुलस में छोटे बड़े बड़े इंटरवल को छोटे इंटरवल में तोड़ते हैं, छोटा इंटरवल बनाते हैं, छोटे इंटरवल में चीजें निकालते हैं। यहाँ पे बड़े छोटे चीज को जोड़ते बड़े इंटरवल पे पहुंचते हैं, वहां बड़े से छोटे पे पहुंचता है, या छोटे से, यही है, इसलिए dy का इंटीग्रेशन y, ओके, d को खा जाता है, ऐसे याद रखना। अब अभी तुमको ऐसा नहीं लॉजिकली, मैंने कि अभी मैं तुमको याद रखने का तरीका सिखा रहा हूँ, बट मैं सिखाऊंगा अभी कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, देखते रहना। ये dx का इंटीग्रेशन x बोला ना सर, अब इसको समझो कैसे, मैं यहाँ पे इसको मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ, क्वेश्चन समझना, ध्यान देना। dx का इंटीग्रेशन निकालिए सर, dx का, तो dx के गुना में कितना है बताओ, जल्दी बताओ। 1 को लिख सकते हो x का पावर 0, कोई दिक्कत किसी को? लगा दो ये वाला फॉर्मूला, इसको डब्बा में पैक करो, जो फॉर्मूला मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सर क्या बोले, जल्दी बोलो सर क्या बोले? कि पावर जोड़ना है और डिवाइड करना है, बताओ, लगाओ फॉर्मूला लगाओ। x का पावर n प्लस 1, 0 प्लस 1 बट्टा 0 प्लस 1, x, आंसर आ गया, लो खत्म, कम कुछ है। अरे x का पावर 0 प्लस 1 1 ही हो जाएगा, और नीचे भी 1 है तो x आ जाएगा, आ गया।
अरे आ गया, इस फॉर्मूला का कमाल देखो। अब देखते रहो, तीसरा फॉर्मूला याद करो, सर बोले थे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, बोले थे ना 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अच्छा आप सुनो, अब मैं इसको 2 को इधर कर देता हूँ, 2 को इधर, 2 को इधर कर दो, 2 रूट एक्स हो जाएगा। तो 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/रूट एक्स हो जाएगा, 2 तो कट जाएगा ना। तब यहां से निकाल रहा हूं देखो कि 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 उल्टा है ना, 2 क्रॉस कर देंगे, dx के रिस्पेक्ट में आंसर आएगा। ऐसा क्या होता है 2 रूट एक्स, अरे 2 क्रॉस कर दिया, ऐसे समझो ना। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है जल्दी बताओ, 1/2 रूट एक्स। और मैं बोलूं कि चलो हटाओ रूट एक्स, और मैं बोलूं कि चलो 2 को हटाओ, अब मैं बोलूं 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 1/रूट एक्स होगा। क्या 2 से ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बोलूं 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो 2 बाहर निकालोगे तुम, क्या बाहर करोगे, अरे कांस्टेंट बाहर निकलता है ना, तो 2 को बाहर निकाल दिया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना बोले सर, 1/2 रूट एक्स, 2 से 2 का हो जाएगा, तो 1/रूट एक्स नहीं होगा। तो 2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आया 1/रूट एक्स, तो 1/रूट एक्स का आएगा 2 रूट एक्स, ठीक है, कम आएगा, ठीक है। ये भी बहुत काम का है, ये भी बहुत काम का है, तुम सबको मैं डब्बा में पैक करते जा रहा हूँ। इसको भी तुम ला सकते हो, इसको भी ला सकते हो, पूछो कैसे, चलो आ जाए इसको क्वेश्चन, मैं इसको क्वेश्चन बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बताओ 1/रूट एक्स है, अरे है ना, बेसिक फॉर्मूला कौन है, ये सबसे बेसिक फॉर्मूला पहला वाला। ये रूट एक्स का लिखो जल्दी बताओ, कौन बताएगा, कौन बताएगा, वही फिर अभी कल रूट का पावर का पहले फॉर्मूला लगाने के लिए 1/2 लिखना पड़ेगा, और इस 1/2 को पावर 1/2 को पहले जाना पड़ेगा, तब ना फॉर्मूला लगाओगे, हो गया ऐसे, अरे बोलो ना। अब x का पावर n का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो, पावर की n की जगह -1/2 है, तो एक पावर जोड़ोगे, चलो जोड़ो, x का पावर -1/2 में +1 जोड़ो, जोड़ दिया, -1/2 में +1 जोड़ दिया। अब तुम बताओ -1/2 में 2 जोड़ो 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, 1/2 बचेगा ऊपर में, अरे बोलो ना, नीचे भी 1/2, जो पावर ऊपर होगा वही पावर, हाँ, और इसका 2 को पलट दो, आंसर क्या आ गया, आ गया रूट है हाफ, पावर हाफ को फिर से मैंने रूट एक्स लिख दिया, आंसर डिफरेंट आ गया, सेम आया, मैंने बोला ना सेम है, वही लॉजिक से, जस्ट अपोजिट है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब याद करो, चौथा फॉर्मूला में लिख रहा हूं जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या था, याद है, मैंने बोला था ये डायरेक्टली याद है ना, -1/x², ठीक है, -1/x² को छोड़ो, खाली 1/x² बोलो, 1/x² का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस इधर ले जाओ, इधर ले आओ, -1/x ये होता है, ठीक है सर, कैसे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे तुम्हारे सामने में क्वेश्चन बना रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो, क्या 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 लिखा है, 1/x², बोलो क्या लिखा, बताओ, पहले नीचे से ऊपर ले जाओगे, क्या हो जाएगा, -2, बोलो, एक पावर जोड़ोगे, जैसे फॉर्मूला लगाओगे इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, -1 -2 + 1 -2 + 1 क्या बचेगा जल्दी बताओ, क्या हो गया, -1/x हो गया, ये माइनस बाहर कर दिया, आ गया, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², तब 1/x² का हो जाएगा -1/x, आ गया तुम्हारे सामने, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही है, यही है डिफरेंशिएशन, क्लियर हो गया। तो ये बेसिक है, पूरा बेसिक तुमको याद हो गया होगा, चारों फॉर्मूला याद हो गया, सिर्फ ये याद रखना है, ये चारों याद रखने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा सर अगर हमको डिफरेंशिएशन की हेल्प से ही बनाना है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/√x, ओके, ये ना, ये दिया हुआ क्वेश्चन दिया 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुम सोचोगे कोई ऐसा डिफरेंशिएशन सोचो जिसका होता है 1/√x आता है, सो कहोगे सर √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, जानते हो ना, तुमको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है, जल्दी बोलो क्या बोला, तुम इसको दूसरे तरीके से सोच सकते हो, 1/2√x होता है, यहाँ पर तो 1/√x है, तो तुम क्या करो, अरेंज करने के लिए 2 से गुना कर दो, 2 से, को समझे, और ये हो गया 1/, तुमको पता है कि √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x, यानी कि 1/2√x का इंटीग्रेशन होगा √x, जस्ट उल्टा है, ओके, तो आंसर हो जाएगा 2, रहने दो इसको, बाहर को इसको लिखो, ऐसे भी सोच सकते हो, तो तुमको अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो तुम यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हो, और ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैंने अभी बोला पावर हाफ करके, नहीं समझे, तो तुमको कई सारे अप्रोच को मैं तुमको समझा रहा हूँ ताकि तुम किसी भी चीज को तुम आसानी से लगा पाओ, क्लियर, अरे क्लियर है, नहीं समझे लग रहा है,
अब तुमको जैसे मैं बोलूँ कि बताओ 1/x² का क्या होगा, तो एक तरीका तो तुमको अभी बता दिया वाला तरीका। और तुमको और सब 1/x, तुम सोचोगे कि 1/x² किसका डिफरेंशिएशन होता था, सोचोगे ओ सर बताए थे 1/x का माइनस 1/x² होता है, माइनस होता है, तो इसमें माइनस नहीं है, तब माइनस बाहर ले आएंगे, ऐसे करके माइनस बाहर ले आएंगे, बोलो ऐसे माइनस बाहर निकाल, ऐसे नहीं ले सकते हैं, बताओ ले सकते हैं, हो गया माइनस प्लस हो जाएगा, ये पूरा को लिख देंगे 1/x का लिख देंगे 1/x, हो गया आंसर, नहीं आ गया, ये 1/x हो गया, क्योंकि जानते हो कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x², तो जो डिफरेंशिएशन होता है जिसका होता है उसको यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन में, जस्ट उल्टा है, नहीं समझे, खत्म टिट्टा बाबा है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। अब जैसे मैं तुमको बोलूँ, सोचो मैं बोलूँ सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, चलो इंटीग्रेशन बताओ, तो तुमको क्या सोचोगे, किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, सोचो किसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, सोचो 10 का डिफरेंशिएशन होता है, 10 का नहीं मारेंगे, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, लिखोगे इसको यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ऐसे 10 का डिफरेंशिएशन बोलो सेक स्क्वायर, ये लिखोगे वहां पर लिखोगे, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आंसर इसका लिख दो सीधे 10x, खत्म, रिवर्स है ना, जस्ट रिवर्स है, नहीं समझे, मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन के हिसाब से सोचोगे, जैसा मैं तुमको बोलूं, चलो अब देखते कौन जवाब देता है, चलो कॉस का इंटीग्रेशन बताओ, चलो पहले बताओ कॉस किसका डिफरेंशिएशन होता है, सोचो, मैं कॉस का डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा हूं, कॉस किसका डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, मतलब तुम सोचोगे किसका डिफरेंशिएशन कॉस होता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, यानी कि इसका आंसर साइन हो जाएगा, खत्म, समझे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ना होता है, तुम लिखो ना इसको ऐसे, सुनो ऐसे ऐसे छोड़ो, तुम लिखो, मैं तुमको बोल रहा हूँ कॉस किसका डिफरेंशिएशन है, तुम बोलो सर साइन का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस है, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, जस्ट उल्टा लिखोगे वहां पे डिफरेंशिएशन को, तो याद रहेगा, तो डिफरेंशिएशन के तुम हेल्प से सारे फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ, अब चलो मैं देखता हूं कौन जवाब देता है, इसका जवाब दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन, अब तुम सोचोगे हम माइनस कॉस एक्स पकड़ ली, क्यों, किसका डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो बोलो सर कॉस का माइनस साइन होता है, कॉस का, तो साइन का माइनस कॉस होगा, खत्म, माइनस हो जाएगा, नहीं समझे, लिखो लिखो लिखो, ऐसे लिखोगे सर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, माइनस का कर दोगे, खाली साइन पूछे, क्लियर हो गया, ये तरीका, तो मैंने तुमको अगर इंटीग्रेशन याद, सॉरी डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन याद रहेगा, सीधी सी बात है, क्लियर हो गया, और क्लियर, ये कहानी है, खत्म, इतना ही है, बट अब इसमें कुछ खास बातें हैं जो बतानी है हमको, आ जाओ, अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता तुमको, पहले भी सारे फॉर्मूला को इकट्ठा हम लिख देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर्मूला, लाते रहो, ये सारे फॉर्मूला इकट्ठा लिखे हुए हैं, x का पावर n का n गुना में एक पावर घटता है वहां जुड़ता है ना, x यहाँ पर एक कंडीशन लिख दिया कि n की जगह -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि -1 लोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, x का पावर -1 कब होगा, जब ये 1/x होगा, अब 1/x का इंटीग्रेशन मैं बोलूं कि 1/x का इंटीग्रेशन बताओ तो क्या बताओगे, बताओ किसका 1/x होता है, किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, बोलो सही बोलो, नहीं किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, हाँ 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, पूछ रहे किसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, डिफरेंशिएशन सोचो ना तुम, याद नहीं है फॉर्मूला, बोले थे इसलिए रिवीजन करके आओ, ln x का 1/x होता है, किसका होता है, तो यानी कि ln x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, खत्म, इसलिए इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि 1x का पावर -1 यहाँ पर रखोगे ना, तो ये वाला फॉर्मूला अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए उसमें ln x होता है, क्या 1/x का log x होता है ना, 1/x का ln x, क्लियर हो गया, तो ये, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 dx का इंटीग्रेशन x, ये तो बहुत पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर है, और रूट x 1/2 तो 1/2x, ओके, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट, उल्टा सोचना, ठीक है, चलो 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x², अब 1/x² का क्या हो जाएगा, -1/x, यहाँ पर dx छूट गया, सब में dx देना जरूरी है लेकिन, ठीक है,
dx देना, समझे कि नहीं? और देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन डिफरेंशिएशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई दोनों याद मत रखना, कोई एक चीज याद रखोगे दोनों याद रहेगा, और दोनों याद रखने की कोशिश दोनों कभी कभी क्या अक्सर बच्चा प्लस माइनस में गलती करता है, अब बार बार बोल रहे तुम खाली इतना याद रखो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो अगर इंटीग्रेशन आ गया ना कॉस तो सोचो ओ कॉस साइन कर देंगे जस्ट डिफरेंशिएशन के हिसाब से, और अगर तुमको बताओ कि जैसे साइन का डिफरेंस तुमको पता ही है, अब साइन का इंटीग्रेशन अगर पूछ दिया तो सोचो साइन का इंटीग्रेशन तो गारंटी कि कॉस आई पे करेगा, प्लस होगा माइनस होगा, तो सोचोगे कॉस का ये कॉस किसका होता है, मतलब इससे साइन किसका होता है, तो लोग कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस लगा दोगे ऐसा, ठीक है, लॉजिकल है। तो हार्ट लगा दिया मैंने, बच्चे गलती कहां पर करते हैं अक्सर, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है, जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन, और साइन कॉस का माइनस साइन तो साइन का माइनस कॉस, ओके इंटीग्रेशन, ठीक है, ये याद रखना, दिल लगा दिया, क्योंकि फिजिक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला यही दोनों है, यही दोनों सबसे ज्यादा, बाकी कभी कभार टेन का डिफरेंस सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का 10x, सेक का sec x into 10x, तो sec x into 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x, उल्टा कर दोगे, इधर वाला हो जाएगा तुम्हारा, देखो इधर वाला इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो ये डिफरेंशिएशन है और ये इंटीग्रेशन, खत्म, उल्टा है, ठीक है, cot का माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर का माइनस cot x, कोसेक क्लियर हो गया, और फॉर्मूला देखो ln x का 1/x होता है, तो 1/x का ln x, e का पावर x का ये तो मजाक है, a का पावर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल आता है, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल लगा तो a का पावर x into log a, और ये डिवाइड में चला जाएगा log a, ln a log a मतलब बेस e है, बेस e है वहां पे log, क्लियर हो गया, ये सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल। अब चलो सवाल पे आते हैं, मैं बोलूं बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो पता है ना, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछा जा चुका है, कौन जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो 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 जीरो, कोई छोटा सा वैल्यू को लेते जोड़ते एक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू आता है, ऐसा उल्टा सोचो, कांस्टेंट का डिफरेंस जीरो, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। अब तुमको मैं बोलूं, चलो देखते हैं कौन जवाब देता है, मैं बोलूं कि चलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, या एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, चलिए बताओ एक्स का इंटीग्रेशन, क्या बोलोगे सर, पावर कितना है, 1 है, तो सर क्या बोले थे एक पावर जोड़ेंगे, अरे बोलेंगे जोड़ घटाए कैसे, तो भाई जोड़ के भाई नीचे भी लिख देंगे, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, और इसको तुम डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा, करो ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, 2 कट जाएगा, x आ जाएगा लोगों का, आना ही आना। लेकिन मैं तुमसे पूछूं अगर सुनना, यानी कि इसका क्या मतलब कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 निकालो, कुछ समझ रहे हो, तो आंसर हो जाएगा 1/2 into 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा x, अगर आ गया, लेकिन अगर इसे x की जगह पर सोचो, मैं तुमको बोलूं कि अगर सुनना ये x आ गया, अगर मैं x स्क्वायर की जगह पर जीरो लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं, तो अरे लिख सकते जीरो, अरे बोलो ना जीरो लिख सकते हैं, तो जीरो की जगह मान लो, जीरो को छोड़ दो, जहां पे जीरो की जगह 5 लिख दे, क्या लिख दे, तब भी तो आंसर ये लिखोगे, 5 का तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन तुमको पता है कि जीरो अगर आएगा, जैसे मतलब यहाँ लिखे +0 या +0 लिख देते हैं, जीरो डिफरेंशिएशन, तो जीरो का इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट होता है, क्या होता है, 100 बात की एक बात है, कभी भी कोई चीज को तुम इंटीग्रेट करोगे ना, उसमें एक कांस्टेंट तो आवे करेगा, क्योंकि जीरो तो सबके प्लस में लिख सकते हो तुम, नहीं जैसे मान लो मैं तुमको बोलता हूँ, चलो तुम बताओ कि मैं बोलूँ कि x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ, तो बोलो सर कितना 1, मैं बोलूँ कि x + 5 का डिफरेंशिएशन बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बोलो 1, ओए 1 ही होगा, x + 10 का बोलो 1, क्योंकि 1 10 का तो जीरो हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन में मैं बोलूँ कि बताओ dx का 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर बोलोगे x, यहाँ पर बोलोगे x + 5 है ना, यहाँ बोलोगे x + 10, तो इससे चाहिए कि कांस्टेंट जो जुड़ रहा है, जीरो जुड़ रहा है, यहाँ 5 जुड़ रहा है, 10 जुड़ रहा है, इसकी जगह x + c नहीं लिख सकते ऐसा करके, 100 बात की एक बात है, इतना खिचड़ी मत पकाओ, सीधी सी बात है, कांस्टेंट एक ऐड करना पड़ेगा तुमको, सीधी सी बात है, जैसे मान लो कि आंसर लिखो ना, जैसे इंटीग्रेशन में लिखो ना आंसर, ये आंसर में खाली एक का करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर डिफरेंशिएट तुम करोगे तो x करो तो x स्क्वायर का 2x तो होगा, 2 कट जाएगा, x तो बच में करेगा, 80 का जीरो हो जाएगा, आंसर तो x ही बचेगा, तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड करना पड़ता है इस जीरो की वजह से, कहानी समझ आया कुछ। अब कभी सवाल हम लोग बनाएंगे तो दो तरह का इंटीग्रेशन है,
मेरी बात ध्यान सुनो, अभी थोड़ा सा मैं तुमको एक्सप्लेनेशन दे ही देता हूँ। इंटीग्रेशन दो तरह का है, एक है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या चीज बताओ? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। सारे बच्चे ध्यान देना यहाँ पे। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म जोड़ा जाता है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, समझो। एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या होता है जल्दी बताओ? फॉर्मूला दोनों में सेम रहेगा क्या अलग रहेगा? फॉर्मूला जो लगाओगे वो सब साइन का, कॉस का साइन, ओके, सारा फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा, कैलकुलेशन सब कुछ सेम रहेगा, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, वो बताता हूं कैसे। डेफिनिट इंटीग्रेशन, क्या नाम है इसका बताओ? अब दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुमको डेफिनेट, लेकिन जब इंडेफिनिट आएगा तभी तुमको डेफिनेट आएगा। ओके, देखो कैसे एग्जांपल मैं तुमको थोड़ा सा देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे मैंने तुमको बोला। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सुन रहे हो? मैं बोलूं कि चलो 3x² का इंटीग्रेशन बताओ, तो तुम क्या लिखोगे? सुनो ना, क्या करोगे? दो, जब भी तुमको इंटीग्रेशन करना होगा, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे, वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ होता था नहीं, तो कांस्टेंट को बाहर निकालते थे। यहां पर भी वही कहानी करेंगे, यहां पर भी कांस्टेंट को बाहर निकालो, लगाओ, बाहर निकालो, बाहर निकाले x² इंटू, आप फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं, x का पावर n। बताओ क्या करोगे? बताओ जल्दी बताओ। एक बार घटाने फिर एक बार जोड़ेंगे, ऊपर भी जोड़ेंगे नीचे भी जोड़ेंगे, ऊपर भी जोड़ेंगे, हाँ यही तो है, हो गया। और एक जैसे इंटीग्रेशन का काम हो गया, फॉर्मूला लगा दिए, साइन हट जाएगा, एक अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? के भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, खाली इसका नाम याद रखिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, ठीक है? तो बताओ, 3 हो गया, अरे हो गया, 3 से 3 आंसर हो गया। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करो, मन में सोचो ना, मन पे, सर x³ का 3x² कांस्टेंट का 0, भाई आ गया ना, जो यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है, माने कि जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आएगा ना, उसको तुम डिफरेंशिएट करो तो क्वेश्चन बन जाएगा। चेक है, टेस्ट करने का तरीका ये तो समझे? तो इसलिए कांस्टेंट होता है, इंडेफिनिट के अंदर कांस्टेंट टर्म ऐड किया जाता है, भाई इसको बोलते हैं इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं इसको जल्दी बोलो? हाँ, इंडेफिनिट के अंदर एक कांस्टेंट टर्म ऐड किया जाता है। क्या बोले, समझ आया? इंडेफिनिट के अंदर, तो यहाँ सी क्या होता है? सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक इसी सवाल को ध्यान सुना, सारे बच्चे सुना, इसी सवाल को मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे 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 3x², सब बच्चा ध्यान यहाँ होना चाहिए, 3x² इंटू dx, देख रहे हो? और यहां मैं लिख रहा हूं 2 से 5, ऐसे ऐसे करके। ये लिमिट जब भी दिखाई दे, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है? 2, अपर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट जो होता है वो इनिशियल वैल्यू होता है, ऐसे याद रखना, अपर लिमिट जो होता है वो फाइनल वैल्यू होता है, फिजिक्स में याद रखना, ठीक है? इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। जनरली जो है तुमको लोअर लिमिट छोटा होता है, अपर लिमिट बड़ा होता है, लेकिन कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा बनता नहीं है, ठीक है? तो लोअर लिमिट, नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलोगे और इसको बोलोगे अपर लिमिट। निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा या ऊपरी सीमा, ऐसे भी तो बोलते थे ना, हाँ ऐसे, ठीक है? लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लियर हो गया? अब जैसे ही लिमिट दिखाई दे, समझ लगे डिफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट नहीं है। क्या बोला फिर से भैया? बोलो बोलो, लिमिट जैसे तुमको दिखाई दे, हाँ डिफिनिट है, फॉर्मूला वही लगेगा, सब कुछ सेम होगा, इंडेफिनिट करना ही पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? सर क्यों नहीं करेंगे? उसका भी लॉजिक है, बताता हूँ, लेकिन पहले समझ में आ गया कि डिफिनिट कौन है, इंडेफिनिट कौन है? आप सुनो, पहले इंटीग्रेशन वही करेंगे, वैसे ही करेंगे, चलो कर 3 बाहर निकाल दोगे, x² को इंटीग्रेट करोगे और लिखोगे 2 to 5, 2 to 5, ऐसे पढ़, नीचे से पढ़ना है, 2 to 5, ओके? चलो 3 कैसे, इन्हें कुछ कटने वाला था, इसको काट दो, इसको नहीं करना, ये अलग चीज है, ओके? अब फॉर्मूला लगाओ, लगाओ, 2 का पावर 2 में 1 जोड़ेंगे, 3/3, और जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो एक बक्सा बनाओगे, ऐसे ऐसे बक्सा बनाओगे, ठीक है? ओके, समझ में? जोड़ दिया, 2 + 1, 2 + 1 3 कर दिया। अब बक्सा नहीं, कहीं तुम लोग रोना स्टार्ट करोगे, पूरा स्टेप पे कर देता है, 2 + 1 और 2 + अभी स्टार्टिंग नहीं, इसलिए। और जैसे इंटीग्रेशन हो गया है, अभी लोअर लिमिट अपर लिमिट को यहाँ लिख दोगे, लोअर लिमिट और दाएं साइड में, हो गया? ओके, अब पहले जोड़ो 3, रुको, x³/3, फिर लोअर लिमिट रहेगा, अभी चर्चा नहीं करना, अभी इसका काम नहीं हो, 3 अब बचा क्या? बताओ बचा x³ उसका होल पावर, सॉरी अपर लिमिट 5 और लोअर लिमिट 2, हो गया? आंसर नंबर में आएगा, आपका करेंगे x का वैल्यू एक बार 5 रखेंगे, क्या रखेंगे जल्दी बोलो? x का वैल्यू कितना रखेंगे? 5 रख दिया, माइनस x की जगह 2 रखेंगे, ऐसा,
इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? मैंने एक बार अपर लिमिट की वैल्यू रखनी है एक्स की जगह, जो भी आंसर आएगा उसको इधर रख दो, और एक बार लोअर लिमिट रखा, दोनों को आपस में घटा देना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? जल्दी बोलो। ऊपर लिमिट नहीं तो ऊपर बोल रही हो। यस, क्यूब है तो क्यूब दोगे। जैसे एक्स का वैल्यू बचपन में पुट करते सर कर दोगे, एक्स का स्क्वायर है स्क्वायर कर दोगे, एक्स रहेगा एक्स कर दोगे, 2x रहता है गुना कर दो, क्या दिक्कत है? 5 का पावर 3, एक्स की जगह 5 रख दिया। एक बार और देख लो, एक बार यहाँ पर जगह नहीं है तो हम थोड़ा सा, कहाँ देखियो, कहाँ देखियो, झुट्टी हो तुम, एक नंबर की झुट्टी हो, देखती हो नहीं बोलती हो झुट्टी। आ जाओ यहाँ, आ जाओ, जगह मेरे पास की कमी है, आ जाओ। क्या बचा बताओ, क्या बचा? एक्स का क्यू का पावर कितना? 2 से 5। अब रखेंगे एक्स की जगह रखेंगे 5 का पावर 3, ये हो गया अपर लिमिट। क्या हो गया? और ये हो गया 2 का पावर 3 लोअर लिमिट। सर 2 का पावर 3 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक्स की जगह रख रहे हैं। अब 5 का पावर 3 125 होता है, ये 8 हो गया 100। क्या समझे? 170। दिस इज द आंसर। ये होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। दोनों अच्छा है, लेकिन डेफिनेट बनाने से पहले तुमको इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा। अब कोई हम सर सी क्यों नहीं जोड़े? आप सी अगर जोड़ भी देते हैं तो कोई कोई दिक्कत नहीं था। अगर तुम सी जोड़ भी देते, मान लो सी जोड़ दिए, मान लो है ना, सी जोड़ दिया, सी जोड़ दिए, सी जोड़ दिए, तो सब जगह सी नहीं देना पड़ेगा, यहाँ भी सी देना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज नहीं होगा। सी फिर बीच में जो माइनस करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सी 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 क्या हो जाएगा? कटिए जाएगा, इसलिए सी नहीं लिखते हैं। क्लियर हो गया? नहीं समझ आया लग रहा है बात? नहीं समझे लग रहा है? क्लियर होगा रे गाइस? सी क्यों नहीं ऐड करते हैं, आप समझ आएगा ना? क्यों? सी तो कट ही जाएगा जब भी अपर लिमिट लोअर लिमिट करोगे तो। ठीक है, तो बताओ इंटीग्रेशन कितने टाइप का? डेफिनिट और यूज दोनों होगा कि एक होगा? दोनों। लाजमी है कि तुमको डिफरेंट करने के लिए पहले इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा, बस क्वेश्चन डिवाइड नहीं करेंगे बस। और क्या काम तो दोनों का है ना, फॉर्मूला सिमिलर रहेगा। लेकिन फिजिक्स में अधिकांश टाइम तुमको लिमिट वाला काम रहेगा, मैंने लिमिट दिया रहेगा तुमको, याद आना क्या अपर लिमिट माइनस। अब मीनिंग भी मैं इसका समझा सकता हूँ, मीनिंग भी समझा सकता हूँ, मीनिंग समझाता हूँ। गजब मीनिंग। अभी ये समझ लो, बात का चक्कर छोड़ो, अभी समझ लो। डिफिनिट का मीनिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है। सुनना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, मैंने बोला था ना। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ मैं। एक एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से तुमको एकदम जबरदस्त बात समझा दूंगा। बोलो जबरदस्त बात। मैं लिख रहा हूं मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। मीनिंग ऑफ, जैसे डिफरेंशिएशन का मीनिंग पढ़े थे ना, क्या पढ़ते? मीनिंग डी बाई डी एक्स का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। वैसा ही मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, मीनिंग ऑफ। सब बच्चा ध्यान देना, मैं अभी कमाल का चीज सिखाने वाला हूं, फिर चलेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। अभी हम तो पढ़ाई तरह उसका मीनिंग तो अच्छी बात है। चलो जा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे सामने में। y इक्वल टू, मैंने इंटीग्रेट करना मुझे, मान लो 2x इंटू dx। ओके, और यहाँ पर 2 से 5 है। ठीक है, पहले बेसिक चीज लेते हैं, हम सिंपल चीज लो, 0 से लेते हैं 5 ना, 0 से 5, 0 भी तो लो, 0 से 5 क्लियर हो गया? पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं। चलो पहले कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, बोलो इतना सटा के लिखो, सटा के, हाँ। 0 से लोअर लिमिट अपर लिमिट, इसमें कांस्टेंट टर्म ऐड करने की जरूरत, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और x का पावर 1 है ना यहाँ पे, तो 1 + 1 कितना जाएगा? डिवाइड बाय 1 + 1 सेम। जैसे बोले कि इंटीग्रेशन का आसान हो जाएगा, तो 0 to 5 राइट कर देंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये x² / 2 हो गया, 2 से 2 काट ही दो, चाहो तो तुम अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन 2 से 2 काट ही दो, बाद में कर लेंगे। x², 0 से नहीं बोलोगे, 5 का स्क्वायर और माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 25 ही बचेगा ना आंसर। अब इसका मीनिंग देखो, मजेदार है। तुमने इंटीग्रेट किसको किया है? इसको ना किया है 2x को ना, तो यानी कि ये फंक्शन 2x है, y = 2x बोलते हैं इसको, y = 2x, फंक्शन तुम्हारा 2x है। देखते रहो, मजेदार चीज बताने वाला हो, अगर ध्यान दोगे तो मजा आ जाएगा। यानी यहाँ फंक्शन कौन है? y = तूने 2x को ही इंटीग्रेट किया है ना, इंटीग्रेट किया तो क्या आया? y × dx ना, y की जगह ना 2x था, y की जगह ना 2x था, बोलो ना, ये इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं y/dx। अब इसका मीनिंग समझो क्या हुआ, सुनो। अब ये y = 2x तुम जानते हो कि लाइन है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानते हो, y = 2x लाइन है। अरे y = 2x क्या है? y = mx + c, तो यहाँ पर c की जगह 0 है,
ओरिजिन से पास करेगा, बोले तो y इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ना रहे तो ओरिजिन से पास करेगा। ओके, अब स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप चलो ग्राफ बनाओ बनाओ ग्राफ बनाओ। ग्राफ से समझो ना, ग्राफ से इतना जो पढ़ के आयो ज्योमेट्री काहे पढ़ के आयो, इसी दिन के लिए तो पढ़ के आयो, इसलिए बोले ना कि हर चीज का काम लेंगे हम, कोई चीज को छोड़ेंगे नहीं। y एक्सिस और ये ओरिजिन, ठीक है। ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू 2x का स्ट्रेट लाइन होगा, ग्राफ कैसा होगा, सिंपल चीज हमने लिया, सबसे सिंपल। सही लिए ग्राफ, गलत लिया, बोलो। ओरिजिन से पास करना चाहिए, ओरिजिन से पास करना चाहिए, क्या पास, जीरो यहां लेके ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, अरे ठीक है, अरे स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, +2 है तो स्लोप पॉजिटिव है तो इधर जाएगा, गारंटी है यार। x का पावर 1 ओरिजिन से लाइन से पास लाइन है, ओके, और c ओरिजिन से पास कर रहा है, y इक्वल टू c, बोले तो y इक्वल टू kx ओरिजिन से पास करता है। ओके, हो गया इतना। अब 0 से 5 लेना है, 0 से 5, x का वैल्यू 0 या ये 0 से 5 जो होता है, जो देख रहे हो ये x का ना वैल्यू है, जिसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट कर रहे हो ना उसी का वैल्यू होता है ये। अभी तुम लास्ट में x का वैल्यू पुट किए थे यहाँ पे, वही है, तो x का वैल्यू, x का 1 0, 0 से 5 में इंटीग्रेट कर रहे हो। अब 5 कहाँ पे होगा, जल्दी बताओ 5 कहाँ पे होगा, 5 कहाँ पे होगा, इधर होगा, इधर होगा, कहीं यहाँ होगा। मैं इसको बना देता हूँ, बोल नहीं रहे हो, ये 5 ले रहा हूँ, ले लो ऐसे 5, बोल नहीं रहे हो, नहीं बोलो मजा नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज बता रहे गहरी बात है, बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। हो गया, ये 5 ले लेता हूँ, कितना लेता हूँ बताओ, 5, ठीक है। अब बीच में कुछ दिख रहा है, देखो तो क्या बन गया, वो बन गया, हाँ बोलने रहो। y x का मान 5 इसमें रख के देखो, x का मान जब x का मान 0 रखोगे तो y का मान 0 आएगा, तो ग्राफ यहाँ से पास का। अब x का मान 5 रखो, यहाँ पर x का मान 5 रखो, x का मान 5 रखो तो y का मान कितना आएगा, 5 गुना 10 यानी 10, कितना आया, यानी ये वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो, 5 है, x का ना वैल्यू 5 है, y का वैल्यू कितना, 10 ना। मैं इसको थोड़ा, इस मुंडी को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ अब ठीक है, चलो कितना वैल्यू है। मैं बोलूँ कि इस ट्राइंगल जो बीच में जिसको घेरा है, ट्राइंगल का एरिया बताओ, एरिया कैसे निकालो, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है ना, इसका एरिया बताओ, एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस बताओ, बेस बताओ, बेस 5, हाइट बताओ, हाइट ये 10 है, 10 है ना, काटो, oh my god, this is amazing information that we can get from the integration। माने तुम जो एरिया निकाले हो, इंटीग्रेशन से एरिया ही मिलता है। oh my god, कमाल की बात है। माने जो तुमने डिफरेंट इंटीग्रेशन किया ना तुमने, वो क्या निकाला, एरिया निकाला। अच्छा, लंबा वाला, अच्छा ऐसे, अच्छा बोलो ऐसे, बोलो ना, लंबा वाला, अच्छा कैसा, अच्छा ये, हाँ ये हुआ लंबा वाला, अच्छा, अरे समझे कि नहीं, जैसे कि टेंजेंट का स्लोप देता था dy/dx, dy/dx का मीनिंग क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द एनी पॉइंट ऑफ द कर्व की किसी पॉइंट, ये एरिया देता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया देता है। तो तुम्हारे दिमाग में आएगा सर इंटीग्रेशन करके एरिया निकालना है और हमको एक क्वेश्चन से भी एरिया निकालना है, तो इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों है, ये तुम्हारे दिमाग में, तुमको कैलकुलेट इंटीग्रेशन अलग से ब्रांच बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जब एरिया आसानी से निकल जाता है, जब एक क्वेश्चन पता है एरिया 0 से 5 निकल रहा है, एरिया इतना, जो इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत है, कुछ ऐसी चीज, तो एरिया तुमको जानते हो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया जानते हो, रेक्टेंगल का एरिया जानते हो, कुछ फिक्स शेप है जिसका तुम, डेफिनेट शेप है जिसका तुम एरिया जानते हो। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे शेप है जिनका शेप डेफिनेट, जैसे मैं बोलूं, चलो मैं बोलूं इधर सुनो, मैं बोलूं सुनो, एक कर्व है, एक कर्व ऐसा 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 है, इनके बीच में इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, अब कैसे निकालोगे, इसका इधर रेक्टेंगल है ना ट्राइंगल है, तो कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक ट्राइंगल बना देंगे, रेक्टेंगल बना देंगे, और इसका एरिया, फिर इसका कैसे निकालोगे इंटीग्रेशन वो टूल है जिसकी हेल्प से आप हर शेप के का एरिया निकाल सकते, चाहे वो डेफिनेट हो या ना हो, हाँ ये खास बात है। एक कर्व कैसा भी गंदा हो, कैसा भी गंदा कर्व हो, आप एरिया निकाल सकते हो। ये मैंने कि कैलकुलस का खोज जो हुआ ना, उसके बाद तो धमाल मच गया था,
फिजिक्स के कहानी में, तब ना देखते हो जितने भी बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, वो पहले अच्छे मैथमेटिशियन भी हैं। न्यूटन बाबा अच्छे मैथमेटिशियन भी हैं, ओके। हाँ, आइंस्टीन बाबा अच्छे मैथमेटिशियन भी है, फिजिसिस्ट तो ही हैं। गास बाबा वही कार्ल गास, कार्ल फ्रेडरिक गैस बोलती है, सॉरी, गॉस, वो फिजिसिस्ट भी हैं और मैथमेटिशियन भी है, जिनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन भी बोला जाता है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस, गणितज्ञों का राजकुमार, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को क्लास 10 में पढ़े थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो मैथमेटिशियन भी है और फिजिसिस्ट भी। आप समझ आया? इससे सर इस एग्जांपल समझ आ गया कि जब भी आप डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालते हो वो एरिया देता है, क्या देता है? एरिया देता है। अभी एक इसका मीनिंग थोड़ा बेहतरीन बात को समझो। ये तुमने क्या किया, ये y dx को इंटीग्रेशन ना किया था, इंटीग्रेट का आंसर आया था ना, यानी कि आंसर जो आया तुमको, ये y dx का जो इंटीग्रेशन आया, वैल्यू देता हूं, y dx है ना, इंटीग्रेट जो किए हो तुम, ये कहां से, a से b करोगे, मान लो अभी 0.5 रखी हो, अरे 0.5 रखी हो, ये तुमको एरिया दिया, तो मैं यहाँ पर एरिया ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, 0.5 नहीं लिख करके मैं लिख रहा हूँ a से b, क्या लिख रहा हूँ, मैंने जनरल केस कर देता हूं मैं, कि आप जब भी इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या देगा? एरिया। किसका एरिया? एरिया अंडर एक्स वाई कर्व। कौन कर्व बोलो? या वाई एक्स कर्व बोल सकते हो, वाई एक्स कर्व। कौन कर्व बोलिए बोलो? वाई एक्स कर्व, जो भी कर्व बनेगा ना, वाई एक्स कर्व, जो भी अभी ना वाई एक्स के बीच में ग्राफ बनाया गया है, एक्स और वाई के बीच में ग्राफ बनाया गया है। अब मान लो कि वीटी ग्राफ बनाया जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो उसका भी कुछ ना कुछ तुम सुनते भी हो, बचपन से 9th क्लास में पढ़े होगे कि वीटी कर्व जो होता है, वीटी कर्व ना, पता है ना, वीटी कर्व बनाओगे, ओके, वीटी कर्व बनाओगे तो वीटी का तो एरिया निकालो ना, तो वी इंटू टी करोगे, वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे। एरिया में हमेशा दो, एक चीज समझो, इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, एरिया में मल्टीप्लाई होता है, एरिया में क्या होता है, तो वाई वाली चीज को तुमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ट्रायंगल तो हाफ कर दियो, रेक्टेंगल कुछ होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जब भी मल्टीप्लाई वाली चीज आएगी एरिया होगा, और डिवाइड करने वाली चीज स्लोप होता है। अरे वाई को एक्स से भाग करो स्लोप मिलेगा, परपेंडिकुलर को बेस से भाग करो तो स्लोप मिलेगा, जो कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, और मल्टीप्लाई हो तो क्या बोलेगा? एरिया इंटीग्रेशन से रिलेटेड। याद ना, एरिया इंटीग्रेशन से रिलेटेड है और स्लोप तुमको डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, डिवाइड होता है, स्लोप डिवाइड होता है, क्लियर क्या? अब तुम बताओ, तुम लोग पढ़े हो, सुनो, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पढ़े हो? अरे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हो? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्टेंस, ओके, तो एक्स सोल्ट का हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, बोलो। अब तुम बताओ, वेलोसिटी इनटू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बात नहीं करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पढ़े ना, विस्थापन बटा समय। अब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट को अकेला तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि जरूर कहीं एरिया से रिलेटेड होगा। तो अगर VT का ग्राफ बनाओगे, VT ग्राफ जो भी कर्व बन जाए, कैसा भी कर्व बन जाए, तो इनके बीच का जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये तुमको हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा। और तुम लोग पढ़े भी होगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा विस्थापन देता है। क्यों पढ़े? ये रीजन यही है। मैं 100 बात की एक बात बोल रहा हूँ कि एरिया से रिलेटेड होता है इंटीग्रेशन, और स्लोप से होता है रिलेटेड डिफरेंशिएशन। स्लोप में डिवाइड करते हैं, एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं, बस इतना याद है। मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, कमाल की चीज है ये बहुत, ओके। अरे समझे कि नहीं समझे? तो एरिया अंडर कर्व हमेशा तुमको इंटीग्रेशन देगा, इंटीग्रेशन से मिलेगा, ठीक है। हाँ, ये है कि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है ना, लेकिन जो वैल्यू निकला तुमको, ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव। तो क्या करते हैं, अगर मान लो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ले लेते हैं, एरिया सेकंड क्वाड्रेंट में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो निगेटिव ले लेते हैं, नीचे होता है निगेटिव ले लेंगे एरिया, क्योंकि नीचे में वाई निगेटिव नहीं हो जाएगा, तो एरिया निगेटिव लेंगे। एरिया निगेटिव नहीं हुआ, इंटीग्रेशन निगेटिव हुआ, वो जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं कि नीचे में आ गया, ऐसे आ गया, ये वाला ये आ गया ना, ये एरिया, तो तुमको आंसर लिखो ये इतना एरिया, तो लिखोगे इसका -25 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? -25, इंटीग्रेशन करके -25 आएगा, बट -25 तो एरिया है नहीं, तो बाहर का लगाना पड़ेगा, ये देखो माइनस, तो माइनस प्लस, तो अपने आप हो जाएगा। तो तुमको कभी भी तुमको एरिया लेना होगा तो एरिया निगेटिव नहीं होता है, तो तुमको बस इतना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव लेते हैं। निगेटिव लेने का ये मीनिंग होता है कि वो निगेटिव आंसर उसका आएगा इंटीग्रेशन से, बट माइनस करने से क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो 100 बात की एक बात इतना याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एरिया लेना और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव एरिया, बस इतना ही याद रखना, ये दो काम आएगा फिजिक्स में, ठीक है। कुछ समझाया? सर आप बोल रहे कि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, वो एरिया नहीं ले रहा है, वो इंटीग्रेशन का एरिया ले रहा है, वैल्यू ले रहा है, इसलिए तो माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है। अरे क्लियर हुआ? अब एक चीज तुमको एक और चीज समझाता हूँ, इंटरेस्टिंग थोड़ा बात समझना, मेरे हिसाब से बहुत गजब बात बताने वाला। तो बताओ, ये एरिया निकालना है हमको, सुनो ना, सुनो, ए मिस्टर, ए सुनो ना, अरे सुनो ना यार, चलो आ जाओ, चलो एक बार फिर से हम लोग समझते हैं वाई फंक्शन है जिसको तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, उसी को वाई बोला गया। अपने मन से हमने अब एग्जांपल 2x लिया, कोई भी हो सकता है वो, ना समझे, वो फंक्शन है जिसको तुम इंटीग्रेट कैलकुलस
फंक्शन से रिलेटेड होता है, फंक्शन इसलिए पढ़े थे, समझे? तो कोई भी चीज को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे होते हैं या डिफरेंशिएट कर रहे हो तो फंक्शन ही ना होता है, खत्म। समझे कि नहीं? हाँ, आजा। जैसे ये क्या है बताओ, वाई एक्सिस ले लें? अरे ले लें, बोल नहीं रही हो? कहाँ बोल रही हो झुट्टी? चलो मैं एक चीज समझाता हूँ, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब कोई कर्व बना देता हूँ, लो कोई कर्व, लो कोई कर्व बना दिया, ये कर्व है, सुनो कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ए बस छोटी बन गई, ये कोई कर्व है, कोई कर्व है, कोई फंक्शन का ये ग्राफ है, कोई फंक्शन का नहीं, मुझे पता है कौन फंक्शन का ग्राफ है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, कुछ भी हो, मैंने एग्जांपल ले लिया। और मैं बोल रहा हूँ कि इसको इंटीग्रेट करो, क्या करो? इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ? इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व, क्या बोलते हैं इसको? एरिया अंडर कर्व, बोलो जल्दी बोलो, एरिया अंडर कर्व। एरिया कभी भी निकालोगे, मैं अभी थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूं बात को, एरिया कभी भी निकालोगे तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हो ना, अक्सर तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही करोगे इंटीग्रेट। अरे जो भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगा वो ना लो, जैसे फिजिक्स में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम होता है, क्या होता है? तो उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो उसी के साथ एरिया लोगे, ऐसा नहीं कि एरिया इसके साथ ले लिया, सॉरी वाई एक्स के साथ ले लिया, ये वाला एरिया ले लिया, ये वाला ये नहीं, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे उसी के साथ एरिया लोगे। अभी दो इससे पहले वाला एग्जांपल में किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया? एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, तो एरिया कौन वाला लिया? वो ग्राफ को नहीं, ये लाइन ना, लाइन का एरिया एक्स एक्सिस के साथ लिया, ऐसा नहीं किया कि सर ये वाला एरिया ले, ये वाला ना लिया, ये वाला ना निकाले, क्यों नहीं निकाले? क्योंकि हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एरिया भी एक्स एक्सिस के साथ ही लेंगे, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, समझ रहा है? तो अभी हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वाई को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, वाई को इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में? जल्दी बोलो, एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी कि एरिया कौन वाला होगा? वाई एक्स वाला कि एक्स वाला? बोलो, हाँ गारंटी के एक्सेस वाला एरिया लोगे, ये वाला एरिया लो, एरिया लो, कौन लोग एरिया बताओ, कौन एरिया बताओ? ये ना जो एक्स एक्स साथ ही एरिया ले आया था, बार बार बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, एरिया का हमेशा किसके साथ ले आया था? जल्दी बोलो, एक्स एक्स साथ ही लिया जाता है, ठीक है? बोल नहीं रहो, गहरी बात बता रहा हूँ, बहुत गहरी बात। चलो अब मैं इसको ना क्या करता हूँ, यही एरिया चाहिए अपन को, ये एरिया चाहिए ना, जल्दी बोलो, ये एरिया चाहिए। मैं इसको ना कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, नहीं ब्लैक कर देता है, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लिखने में उस पर टाइम अच्छा लगेगा, रुको ना, अच्छा लगेगा। तो समझे बात को, ये एरिया चाहिए, इंटीग्रेट करोगे तो ये एरिया नहीं मिलेगा, ओके? और ये वैल्यू है ए, ये वैल्यू है, लोअर लिमिट ए होता है, ये लोअर लिमिट है, और ये एरिया डिफिनिट इंटीग्रेशन देगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट एरिया तो बहुत एरिया दे देगा, इनडिफिनिट मतलब बहुत, कहां से कहां तक पता नहीं है, इसलिए डिफिनिट का मीनिंग है ना बहुत ज्यादा पावरफुल मीनिंग है, क्लियर हो गया? अब इसका क्या मतलब सर, पहले बताओ, ये मैं इस ए में से वाई डी एक्स को अलग कर दूं ऐसा करके, अब बताओ इसका मीनिंग बताओ, वाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ? सुनो सुनो, क्या करो, इसका एरिया निकालने के लिए हम बोले कि इस तरह के कर्व का एरिया का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है कोई फॉर्मूला? कहो सर, कोई बच्चा क्या कहेगा, सर इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, बन गया आयत, आयत का एरिया निकाल लीजिए, फिर इसका कैसे? तो सर सेमी सर्किल है, सेंटर रेडियस कुछ पता ही नहीं है ना, तो तरीका से उनका करते हैं इसको ना, क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग, क्या किए कि छोटे से आयत में काट दिए इसको, छोटे से आयत में, कुछ समझाया मैंने क्या बोला? छोटे से आयत में इसको काट दिया, ऐसे ऐसे काटो, छोटा एकदम पतला स्ट्रिप, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स, ऐसे काट दोगे ना, ये बिल्कुल आयत लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है? ये छोटका सा जो दिख रहा है, क्या ये आयत है कि नहीं है? आयत है, बट इसकी जो छोटकी सी जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को मैंने बोल दिया dx, क्या बोल दिया जल्दी बोलो? dx, डी मतलब चौड़ाई, x पर है ना, इसलिए कुछ समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे समझा रहा है? मैं इसको थोड़ा अच्छा साफ साफ बनाना चाहता हूं, पतला पतला, पतली सी, या पतली, आगे मैं मीनिंग समझा रहा हूं कि चीजें क्या है, लो देख रहे हो गाइस? गाइस देख रहे हो? हेलो, थोड़ा नजदीक लो, हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, क्या दिख रहा है तुमको, बताओ क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल दिख रहा है, और रेक्टेंगल का एरिया निकालना आसान है कि नहीं है? तो ऐसा बताओ, तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ये एरिया हमको चाहिए, हमको ये चाहिए, ये वाला एरिया बीच वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, तो ऐसा बहुत रेक्टेंगल काटना पड़ेगा, अगर टोटल एरिया हमको निकालना है तो पहले छोटा रेक्टेंगल काटना पड़ेगा, सबका एरिया निकालना पड़ेगा। कुछ समझा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने हम क्या करेंगे कि हम चाहते हैं पूरे इसका ए से बी तक का पूरा एरिया निकालें,
तो इंटीग्रेट करके निकल जाएगा। बट इंटीग्रेट क्यों किया गया वही समझा रहा हूँ, इंटीग्रेशन का पीछे की कहानी बता रहा हूँ। तो ऐसा छोटा छोटा आयत तो काटते जाओ, छोटा आयत यहाँ काटे, एक बार यहाँ काटेंगे, कहाँ काटे चलिए बोलो, तो एक बार यहाँ काटेंगे, एक बार यहाँ काटेंगे, एक बार यहाँ काटेंगे, सारे एरिया को निकाल करके सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने वाला होता है इंटीग्रेशन करना भैया, इसलिए तो ये जो y dx देख रहे हो तुम, क्या है ये क्या है, dx क्या है जल्दी बताओ, dx क्या है, ये जो छोटा सा देख रहे हो ये छोटे से आयत का विड्थ है, dx छोटे से आयत का विड्थ है, और ये जो टोटल यहाँ से हाइट है, हाइट क्या है बताओ, क्या है, y है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई क्या है इसका y, और चौड़ाई क्या है dx, ये y dx क्या है, इस आयत का क्षेत्रफल है, समझे। इस छोटे से आयत का क्या है, ये समझा रहा हूं मैं तुमको। इस छोटे से आयत को बोलते हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरे एरिया को छोटे छोटे आयत में क्या करेंगे, खंडित करेंगे, तोड़ेंगे छोटे छोटे रेक्टेंगल में, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया हमको पता है, और सबको क्या करके लाकर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मिल जाएगा तुमको, जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन होता है, जो भाई एरिया मिल जाएगा, टोटल एरिया, समझे। तो छोटका सा रेक्टेंगल को बोलते हैं एलिमेंटल एरिया, ये एलिमेंटल एरिया है, कौन एरिया जल्दी बताओ, ये तुमको फिजिक्स में काम आएगा, एलिमेंटल एरिया कौन एरिया जल्दी बोलो, एलिमेंटल एरिया, छोड़ो सुन लियो, एलिमेंटल एरिया, एलिमेंटल बताओ, छोटा सा सेगमेंट काटे, छोटा सा काटे, उसका एरिया निकाले, सबको क्या कर दिए, जोड़ दिए। बताओ इस पूरे एरिया में हमको पूरा एरिया चाहिए, तो तुमको बताओ कि छोटे छोटे रेक्टेंगल को तोड़ना पड़ेगा, छोटा छोटा स्ट्रिप बनाना पड़ेगा, छोटे छोटे बनाते जितना बनाना है सबको ऐड कर दो, टोटल एरिया नहीं मिल जाएगा। तो y dx क्या है पहले तुम बताओ, मैं तुमसे पूछूं y dx क्या है, इसको सर छोटा सा जो रेक्टेंगल है जिसको एलिमेंट बोले हो आप, एलिमेंट काटे हो, छोटा सा पीस जो काटे हो उसका एरिया है, अब उसमें इंटीग्रेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो बोलो, अब उसमें इंटीग्रेट कर रहे हो, तो y dx का मतलब ये छोटे से रेक्टेंगल का एरिया है, और उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, ए से बी तक ले रहे हो, यानी कि आप बहुत सारा छोटा 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 रेक्टेंगल काट रहे हो और सबको जोड़ रहे हो, तब मिलेगा आपको टोटल एरिया, एरिया अंडर बोलो, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कौन कर्व है, कौन कर्व है बोलो, कौन कर्व है, एक्स वाई कर्व या वाई एक्स कर्व बोल दो, है ना। अरे समझ नहीं, ये खास बात है, कुछ समझाया, कुछ समझे कि नहीं समझे, पहले बताओ y dx है क्या, पहले बताओ y dx का मतलब बताओ, खाली y dx का मतलब, सर y dx का मतलब वो छोटे से पीस का एरिया, छोटे से पीस का एरिया, रेक्टेंगल भाई छोटा सा पीस का एरिया है ना, छोटे से पीस का एरिया, उसको बोलते हैं एलिमेंट, बोल दिया मैंने, एलिमेंटल एरिया, बहुत छोटा सा एरिया, छोटा सा सेगमेंट काटा, ओके, और उसको इंटीग्रेट कर दिया ए से बी, पूरा क्या कर दिया, ए से बी इंटीग्रेट कर दिया, तो टोटल एरिया निकल जाएगा, समझो बात को, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, अब समझाया। तो y dx का मतलब समझाना चाहिए, सर y dx है क्या, ये है छोटे से एलिमेंट का एरिया, छोटा सा पीस का एरिया, एलिमेंटल एरिया बोल सकते हैं उसको, और उसको इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि सारे छोटे छोटे पीस बनाए, बहुत सारे छोटे, एक ही नहीं बनाए, बहुत सारे छोटे छोटे पीस बनाए, सबका एरिया क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये क्या समझे बात को, अरे क्लियर। लेकिन एरिया हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो उसी के साथ लेना है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो एक्स एक्सिस के साथ, ओके। अगर मान लो कि मैं बोलूंगा यहाँ पर वेलोसिटी या टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली है कि टाइम एक्सिस पर ओरिजिनल एक्सिस पर होगा, तो एरिया हमेशा नीचे वाला लोगे ना, अक्सर है, जो भी जिसके रिस्पेक्ट में करो उधर वाला एरिया हो। कुछ समझ आ गया, क्लियर है, ये चीज समझ आ गया। तो ये मैंने एरिया तुमको इंटीग्रेशन को एरिया से रिलेट कर दिया, ये तो क्लियर पहले पता चल गया सर कि इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया मिल जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन से क्या मिलता है, एरिया मिलता है, और तुमको एरिया अंडर कर्व जो होता है वो तुमको इंटीग्रेशन से ही मिल जाता है ना। लेकिन ये छोटका सा जो मैंने तुमको समझाया कि dx क्या है, छोटका dx जो है वो छोटका सा जो एरिया काटेंगे उसका विड्थ है, विड्थ, और y dx से मल्टीप्लाई करने का लोग छोटा सा पीस का वो एरिया हो गया, टोटल इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल एरिया मिल गया, समझे बात को, ये समझाना चाह रहा हूं मैं, तो क्लियर हो गया अच्छा से। तो हमने आपको इंटीग्रेशन का मतलब समझा दिया, अब चलते हैं इंटीग्रेशन के सवाल पे, आप फटाफट चलते, चले आप जल्दी। जब भी तुमको लिमिट ना दिया रहे तो इनडिफिनिट, उसमें एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, और लिमिट दिया रहे तो डेफिनिट, ये बताओ डेफिनिट से एरिया मिलेगा, किससे एरिया मिलेगा, और डेफिनिट करने के लिए पहले इंडिफिनिट करना ही पड़ेगा, बस खाली कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं करना, क्लियर हो गया, अरे क्लियर है, चलो अब समझ में आ गया ना, चलो आ जाओ, यहाँ पर क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस कैसे निकालते हैं, मान लो कि मैं इसको बोल दूं, तो यहाँ पे समझा ही देता हूँ, ए से बी मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दूं ऐसे करके, है ना, ऐसे कर दूं, आंसर आ गया मान लो जी एक्स, क्या आ गया बताओ, तो क्या लिखो, अपर लिमिट माइनस जी ए जी बी माइनस जी ए, क्या बोलो इसको, अपर लिमिट, जल्दी बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो लिमिट होता है वो किसका वैल्यू होता है, वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट किसका वैल्यू होता है, जिसके रिस्पेक्ट में, हाँ यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करो तो x का वैल्यू है, t के रिस्पेक्ट में करो तो
टी का वैल्यू, मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्लियर हो गया? क्लियर? अरे क्लियर है? अब चलो सवाल पे आ जाओ फटाफट, अब टाइम नहीं लगाएंगे, सवाल पे आ जाओ। अब बेसिक क्वेश्चन सब देख लो, अब हमको टाइम नहीं लगेगा। देखो यार 3x का इंटीग्रेशन करना है, ऑलरेडी अभी करके दिखाएं, बस खाली ये डेफिनेट था इनडेफिनेट था, तो सी जोड़ दिया, इनडेफिनेट है। इसमें x प्लस x करना, अब दो आ गया। जैसे अब सुनो, जैसे डिफरेंशिएशन नहीं करते थे कि प्लस में रहता था अलग अलग कर देते थे, माइनस में रहता अलग अलग, ऐसे कर देंगे। गुना में खाली नहीं करना है, गुना में डील करना पड़ेगा चीज, ठीक है? तो देखो x स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट कर देंगे, x को, अब x के स्क्वायर में अलग से फॉर्मूला लगा दो, 2 + 1 जो पावर पर लिखोगे पावर 2, 1 + 1 1 + 1 तो x की 3 है, x स्क्वायर 2 है, प्लस खाली एक क्या ऐड कर दिया, यस। क्लियर हो गया अच्छे से? ये सब चीज जानते हो ऑलरेडी, वही समझा दी। ये तो बहुत पॉपुलर है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है ना। अभी बोले ना d को खाया, अकेला d रहेगा तो खा जाएगा। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या करता है कि d को हटाने का काम करता है, इंटीग्रेशन d को। अब बच्चों को जब, जैसे मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, रुको एक चीज सुनो, मैं यहाँ पे एक चीज लिख देता हूँ तुम लोग को। पहले क्या बोले थे बता तो, डिफरेंशिएशन किससे रिलेटेड है, जल्दी बता। स्लोप से। डिफरेंशिएशन किससे रिलेटेड है? स्लोप से रिलेटेड है। और स्लोप किससे रिलेटेड? डिवाइड से। किससे बताओ? डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे y बाय x, y बाय, है ना, किससे रिलेटेड जल्दी बोलो ना, डिवाइड से। हाँ डिवाइड, यानी कि जो भी होगा y बाय x कर दो कर्व, है ना, जो भी पड़े हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे होगा। चलो अब इंटीग्रेशन बताओ, इंटीग्रेशन किससे रिलेटेड है जल्दी बताओ। ये चीज समझ में आना चाहिए, इंटीग्रेशन किससे रिलेटेड है? आइडिया में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बोलो? मल्टीप्लाई करते हैं। समझाया बात को? इसमें x इंटू वाई को क्या कर मल्टीप्लाई करते हैं, समझाया अच्छे से? बोल रही हो? अब सुनो, मैं तुमको बोलूं, कभी कभी मुझे मान लो dx से सुनो, dx से d हटाना है, dx से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हाँ हो गया, इसको इंटीग्रेट करोगे। हाँ, अगर मुझे dx से x पर जाना है, छोटी चीज से बड़ी चीज पे जाना है, छोटी चीज से बड़ी चीज पे जाना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो dx का इंटीग्रेशन सर x हो जाएगा। समझो बात को? अगर उल्टा x से हमको dx पे जाना है, x से dx d लाना है, तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन को समझ आ रहा है? ये इंटीग्रेशन को समझे कि नहीं? ओके क्लियर हो गया? और यहाँ पे डिफरेंशिएशन, d को हटाना है तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, अगर d को लाना है तो डिफरेंशिएशन। समझ बात को? जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, dx by dt। ओके, तो अगर d लाना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और अगर d हटाना है तो, क्या कि बच्चों को समझ नहीं आता, कभी कभी क्या होता है, जरूर बता रहे हैं हम तुमको। जैसे वेलोसिटी दे दिया तुमको, ऐसे वेलोसिटी दे दिया t² + 5t अब प्लस 6 ऐसे दे दिया, अब बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या निकालो? तो तुम वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हो, dx by dt होता है, हमको डिस्प्लेसमेंट यानी कि x निकालना है, क्या निकालना है? तो d को हटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, बस हो गया, ये पहचान है। d हटाना है, इंटीग्रेशन चाहिए। और अब मान लो वेलोसिटी से हमको चाहिए एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या चाहिए? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv by dt, dv by dt, तो एक्सेलरेशन में ही d है, यानी कि v दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ना जाएगा? समझे कि नहीं? d को हटाना है तो इंटीग्रेशन, और d को लाना है तो। क्लियर हो गया अच्छा से? ये चीजें बच्चों को समझ नहीं आती रहती है। क्लियर हो गया अच्छा से? ये चीज जरूर बताना है, काम का चीज है। अब चलो सवाल पे आ जाओ, इसलिए मैंने लिखा dx का x, dt का t, dy का a, dy का y, dz का। अकेला रहेगा तो d को क्या करेगा, वो खा जाएगा, ऐसे याद आना, कभी भूलोगे ये अब इसको करोगे। अब जानते हो इसमें चेन रूल नहीं है यहाँ पे, जैसे डिफरेंशिएशन का चेन रूल होता था, यहाँ पे कोई चेन रूल नहीं। तो x - 2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, x - 2 का, ऐसा इतना देर में ना समझाएंगे, मजा नहीं आएगा, हाथ से करके दिखाएं क्या? ये सब हटा देता था, ये तो पहले लिख दिए ना, समय करने की जरूरत नहीं है। अरे पहले कर दिया ना, चलो रहने दो, टाइम वेस्ट नहीं करता, अच्छा क्वेश्चन सब लिखा हुआ है ना, तो समय बर्बाद करने का मतलब। x - 2 का होल स्क्वायर हमको करना है ना, तो कोई चेन रूल यहाँ पर नहीं होता, जैसे डिफरेंशिएशन में होता था, ठीक है? तो इसको बनाने का मैं दो तरीका बताऊंगा, इसको मैं तुमको दो तरीके सिखाऊंगा। एक तरीका ये है सर कि x - 2 को हमको इंटीग्रेशन करना है, तो a - b का होल स्क्वायर तोड़ दो, तोड़ दिया, a² - 2ab + b² कर दिया। अब इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको अलग, इसको कर दें, तो x² को अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करते dx से सब में मल्टीप्लाई होगा, dx से इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो देखो x² dx, और ये 4 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, x * dx, 4dx, 4 बाहर निकालते हैं dx, ओके समझ में आया? चलो x अब फॉर्मूला लगा दो, 2 है तो 3/3, अरे बोलो ना, 2 + 1 2 + 1, यहाँ 1 है तो 1 + 1 तो 2/2, ओके 2/2 ना,
अरे एक है ना पावर, तो एक प्लस एक तो दो, नीचे भी दो, किलो हो गया। अब बताओ 4 dx का इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या बोलेगा x, खाली एक कांस्टेंट टर्म का करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इनडिफिनिट है। अब इसी सवाल को एक और तरीके से बना सकते हो, सुनोगे, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ना, इसी सवाल को एक तरीके से मेथड टू है, थोड़ा ध्यान सुना, कहीं समझना जरूरी है। तो जब भी चीजें अच्छी जाती है फिर तुम लोग एकदम ध्यान नहीं देते हो, ध्यान दो, उसी टाइम में ध्यान दो। ये समझा गया इंटीग्रेशन कैसे किया है? मैंने तुमको कभी भी इंटीग्रेशन करना ना, पहले क्या करना, पहले सॉल्व कर लेना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसको तोड़ लो, a माइनस बी का होल क्यूब है तो उसको तोड़ लो, ठीक है। डिफरेंशिएशन में चेन रूल है, मैंने डिफरेंशिएशन में तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत है, बट इसमें ऑप्शन, इसमें तुमको तोड़ना ही पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन करो, भाग करो, जो घटा करो, उसके बाद उसको सिंगल फॉर्म में बदलो, फॉर्मूला लगा कर सवाल बना दो, ठीक है। अब जैसे मेथड 2 कैसे बनाएंगे, मेथड 2 सुनोगे, इसको इंटीग्रेशन को आई मानना पड़ेगा, आई मान लो, आई मतलब इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, ठीक है। अरे समझे, मान लिया। अब तुम फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो, x का पावर n, तुम्हारे दिमाग में आ सकता है सर हमें x माइनस 2 को x से मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x का पावर 2 तो वही ले लेंगे, तो ये सीधा आ जाएगा सर। अब जो इतना लंबा आंसर निकाले हैं इसको ऐसा करो, क्या करो बताओ जो सर, ये n मान लेंगे ऐसे करके, तो x माइनस 2 का पावर 2 प्लस 1 गुजरे बोलो बट्टा 2 प्लस 1 प्लस, ये आंसर यही हो गया सर, कुछ वही नहीं है, होल बाय 3। लेकिन सर ये डिफरेंट आंसर हो गया, ये डिफरेंट आंसर नहीं, वही आंसर है। अगर तोड़ोगे तो x माइनस 2 का होल, a माइनस 2 का होल की तोड़ोगे तो ये आंसर आ जाएगा, तोड़ के देखोगे तो। लेकिन सर इसको ऐसे और अच्छा से बना के दिखाइए, अब ध्यान देना कैसे बनाते हैं तमीज से। अगर तुमको x न हो करके डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लग रहा है, x न हो के कोई और पावर है, ओके कोई भी है, x के बदले में x माइनस 2 है, जैसे वहां चेन रूल था, डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाते थे, क्या लगाते थे कि ऊपर x माइनस 2 नीचे भी x माइनस 2 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लेते थे। बट यहाँ कोई चेन रूल, तरीका क्या है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, x माइनस 2 को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। शांतिपूर्वक सुनो कैसे क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, नया वेरिएबल मान लेंगे, नया वेरिएबल क्या मान लोगे, क्या मानोगे, x को छोड़ के क्या चीज यूज करोगे, y छोड़ दो, y तो ऑलरेडी हम लेते हैं, t ले लो, z ले लो, नया वेरिएबल, तो t मान लेते हैं x माइनस 2 को, t या z मान ले, चलो z इक्वल टू क्या मानोगे, जल्दी बताओ, जो भी ब्रैकेट के अंदर उसको t मान लोगे, मान लिया। अब जैसे तुम मानोगे तो z आ जाएगा, z स्क्वायर बन जाएगा, अरे बोलो ना, अब ये z स्क्वायर हो जाएगा तो z स्क्वायर को z के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करोगे, यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, z वाला z के रिस्पेक्ट में, तो ये dx को भी हटा कर z में लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा। अब तुम बताओ, ये z से dz लाना है, z से डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन, तो इस z को डिफरेंशिएट कर दो, इस z को दो dz बाय x के रिस्पेक्ट में कर दिया ऐसे, x का डिफरेंशिएशन 2 का, अब यहां से हमको dz को अकेला करना है, dz को अकेला या dx को अकेला कर लो, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा, हो गया। अब इससे फायदा क्या हो, बताओ क्या फायदा हुआ, जानते हो कि x माइनस 2 को z तो रखिए देंगे, dx या dz रख देंगे, तो z वाले को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो, तो आ गया आंसर। लो i इक्वल टू, बताओ i इक्वल टू, बताओ ये x माइनस 2 क्या माने तुम, क्या माने हो, z स्क्वायर हो गया, और इस dx को हटा करके फॉर्मूला लगा दो, 2 प्लस 1 प्लस c कितना हो गया, z का पावर 3 बटा 3 प्लस c, z की जगह z किसको माने हो, लास्ट आंसर तो लास्ट में x में चाहिए, z में छोड़ नहीं सकते हो, z में छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि आंसर हम तो z माने हैं ना, आंसर तो x है ना, कुछ में x ही ना था, आंसर भी x में चाहिए, तो z की जगह रख दो, आंसर आ गया। अब इसको तोड़ोगे, अगर a माइनस b का होल की तोड़ोगे आंसर ये आ जाएगा। सर तोड़ के दिखाइए ना, तोड़ के दिखा, आजा 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 तोड़ो, a माइनस b का होल की तोड़ो, a क्यों बोलो, बोले में क्या 3a स्क्वायर b, 3 2 का स्क्वायर 4 कर देता हूं, अब b की जगह x हो जाएगा, 3ab स्क्वायर, x की जगह ना 3a स्क्वायर x स्क्वायर इंटू b, सही है, प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, a स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया बट्टा 3, अरे हो गया, 3 को इसके बटा में डालो, x क्यूब कर दिए, 3 को बटा में, 3 से 3 2x स्क्वायर, समझे, 3 को इसके बटा में 4x आएगा, कितना आएगा, और 3 को 8 के बटा में 8 बटा 3 हो गया, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट c के साथ चला जाता है, तो आंसर देखो ये सेम ही ना आया, इसे भी x वाला सेम आया क्या, देखो ये कांस्टेंट अब जो 8/3 आया वो c के साथ चला जाता है, क्या कांस्टेंट है तो प्योर नंबर को हम लोग c में जोड़ देते हैं, समझाया। तो ये आंसर और ये आंसर में कोई अंतर समझ में आ गया, क्या बोला मैंने, तोड़ोगे तो भैया आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, अब बताओ तो तुम किस अप्रोच को अप्लाई करोगे, ये वाला अप्रोच को अप्लाई करोगे, ये वाला अप्रोच नहीं, यहाँ पर a माइनस बी का होल रहता है ना, तो ये वाला तरीका लगाना आसान लगेगा, देखिए a माइनस बी का होल पावर 10 रहता है, कैसे तोड़ोगे, जैसे मैं तुमको सवाल दूं, सुनो ए लड़का सुनो, मैं क्वेश्चन दे दूं, चलो अब देखते कौन जवाब देता है, मैं बोलूं 4 माइनस एक्स का पावर, सुनो कमाल है ये, बच्चे को गलती करते हैं, 2x माइनस 3 का होल पावर 4, अब तुम a माइनस बी का होल पावर 4 तो नहीं जाओगे,
तरीका क्या है, इसको आई मानो, पहले आई मानो, क्या मानो बोलो, आई मानो, और उसको क्या करो, हाँ जेड मानो, पुट करो या लेट करो, लेट करो या पुट करो, जेड इक्वल टू 2x माइनस 3। अब dx को हटा के जेड लगाना पड़ेगा, dx को हटा करके, कि जैसे तुमने z यहाँ पर इसको z माना, ओके, 2 में z में अंतर देना तो गड़बड़ा जाएगा, हमेशा करते क्वेश्चन 5 कर देता है, तो फिर 5 z में कोई अंतर नहीं है, x 2 और z में अंतर नहीं जाता इसलिए, ठीक है, अरे समझे, तो इधर z बन जाएगा, z का पावर 4 क्या बन जाएगा, बट z वाले को z वाले के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, dx को हटा करके dz बनाना पड़ेगा, और हमको z से dz बनाने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये समझ रहा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन मेथड, हाँ, तो dz बाय बोलो बोलो dx, जो भी इधर होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, तो 2x का 2 हो जाएगा, बोलो ना, x का डिफरेंशिएशन जा 5 है, सॉरी गाइस 5 है ना, तो 5 बाहर निकलते हैं, 5 बाहर x का डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का भी यूज हो रहा है, देख लो बता रहे हैं क्यों कर रहे हैं, लॉजिक भी दे रहा हूं, हमको यहाँ से dx को अकेला करना है, क्योंकि dx को हटाना है, तो dx को हटा अकेला करके क्या करना है, जल्दी जल्दी बताओ, अरे बताओ ना, dx को अकेला करोगे तो dz बाय 5, अरे ये बट्टा में चला गया 5, dx को कर दिया, कोई दिक्कत, अब उस dx को हटा के dz बटा 5 रख देंगे, लो बताओ क्या होगा, बताओ i इक्वल टू z का पावर 4, बोलो इस dx को हटा के क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, dz बटा 5 कांस्टेंट क्या करो, 1/5 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, अब इसमें फार्मूला लगा दो, लगा दो फार्मूला, बोलो क्या लगाओ फार्मूला, चलता z का पावर 4 + 1 5/5 प्लस c, तो z की जगह z किसको मान बोले थे, z किसको बोला था, 5 पंचे, ये आंसर होगा तुम्हारा, समझ आ गया, हाँ ये भी छोड़ना, तोड़ना थोड़ी है इसको, ये क्लियर हो गया। अब एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसका, शॉर्ट ट्रिक पूछो, यानी पूरे को तुम जेड को पूरा एक्स माने हो ना, जैसे पूरे फंक्शन को तुम जेड मान के बनाए ना सवाल, तुम इसको थोड़ा देर सोचना कि ये एक्स है, क्या है बताओ, क्या एक्स है, अब दो अब चुटकी बनाइए बेटा, अब आप बता रहे हैं कि जब लॉन्ग कट समझ आ जाता है ना तो शॉर्टकट आसान हो जाता है, ओके, तो इस पूरा एक्स मान लो, तो पावर 4 है, 4 में जोड़ो 5/5 भी जाएगा, बट एक्स का जो देखो याद करो, डिफरेंशिएशन में बोले थे, डिफरेंशिएशन में जो गुना में होता था एक्स का, वो गुना में आता था, जैसे मैं तुमको बोलूं कि चलो ध्यान सुनो, मैं तुमको बोलूं 2x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो कहोगे सर 2 हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, तो जो भी गुना में आता था और जो भाग में आता था, बट इंटीग्रेशन में क्या आता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड, गुना वाला डिवाइड में आता है, डिवाइड वाला, तुम बताओ, अब तुमको शॉर्ट ट्रिक देखो, ये तो गारंटी कि इसको पूरा को x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, तो 5x - 3 और 4 में एक जोड़ेंगे कितना, 5/5 तो आएगा करेगा, ये तो आएगा करेगा, ये 5 फार्मूला से आ गया, लेकिन x के गुना में कितना है, 5, गुना में 5 है, तो उसको बट्टा में लेना पड़ेगा, आंसर आ गया एक लाइन में, समझ आ गया, आंसर आ गया भाई, देखो ना डायरेक्ट, देखो ये तरीका समझे, जैसे मैं तुमको बोलूं, चलो अब देखते कौन जवाब देता है, अभी इससे पहले सवाल होना है, इस सवाल होना है ये वाला, तो बताओ इसको x मान लो, इसको क्या मान लो, x मान लो, अब x मान लोगे तो ये दो जुड़ेगा, बताओ, दो में एक जोड़ो 3 हो जाएगा, अब बटा 3, अब x के गुना में कितना है, गुना में कितना है, 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, आंसर वही आ जाएगा, वही आया, जल्दी बोलो ना, पहला बार तुमको लंबा लगता है लेकिन बता दिया, आंसर आ गया ना, उसको देखो ना, वह 3/3 नहीं आ गया वही ना, जो तुमने z मान के बनाया है, बट z मान, ये सब सिंपल इंटीग्रेशन है, मान लो कहीं पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आ जाएगा तो वहां पे बिना z माने काम ही नहीं चलेगा, नहीं समझे आपको, तो वहां z मान लेंगे, कहीं समझ नहीं आ रहा है कि x गुना में के भाग में, नहीं समझे, ये चीज है, समझ आ गया, अरे क्लियर है, जैसे मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग जल्दी फटाक से आंसर बताओ, देखते कौन जवाब देता है, 2 - x का होल पावर 2, आंसर बताओ जल्दी बताओ, आंसर बताओ, बाय 3, सही है, हाँ, ये x के गुना में कितना है, माइनस बाहर निकल जाएगा, हाँ, ये x का कोफिशिएंट डिवाइड में आएगा, अब चलो अब बताओ, इस बार बताओ, देखते हैं कौन जवाब देता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, बताओ कॉस का इंटीग्रेशन बताओ, फिर गलती कर दी, साइन इंटीग्रेशन में बोलती है, कॉस साइन होता है क्या होता है, और यही बोलूं मैं, cos 2x का बताओ, जल्दी बताओ, टाइम नहीं लगाना, cos 2x का बताओ, साइन तो होगा करेगा, बस x की गुना में कितना है, क्या करोगे, खत्म हो गया आंसर, अरे वहां पे मल्टीप्लाई में आता था, यहाँ पे x के गुना वाला डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, उल्टा कर देते हैं, याद आया, जो बच्चा डिफरेंशिएशन पढ़ के आया उसको दिख रहा है, जैसे मैं तुमको बोलूं, चलो मैं बोलूं, चलो cos 3x का इंटीग्रेशन बताओ, चलो ये बस हो गया, कुछ करना ही नहीं है, क्लियर हो गया, बट ये डिवाइड में आ क्यों रहा है,
जैसे यहाँ पे x गुना पास है ना, कहाँ आया, जो तुमने डिफरेंशिएट किया ना तो डिवाइड में चला गया, ये इसलिए आया। काफी लॉजिकल भी है कि तुम इस मेथड से समझ गया कि क्यों आता था, और शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दिया। क्लियर हुआ? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी साइन कॉस का सवाल सब लेंगे। मान के थ्योरी खत्म है, थ्योरी तो मैंने सारा दे दिया तुमको, सवाल सब खाली करवाना है डिफरेंट टाइप का, बस सिंपल। अब बेसिक तो हो ही गया तुमको, कुछ समझाया? कुछ और सवाल देखो, ये सब तो करवाइए दिया यार, ये तो हटाइए, तो हटा देना इसको हटा देना। ये सवाल सब अलग अलग इंडिकेट कर दो, अलग अलग कर दो, सबको अलग अलग कर दो, करने आता है सब प्रैक्टिस के लिए तुम लोग लिख लोगे खाली क्वेश्चन। ये सब इसको करना है सर, तो इसमें पहले इसको सॉल्व कर लो, a + b इंटू इसको मैंने बेस कर फॉर्मूला इंटीग्रेट कर, क्लियर हो गया? वो उसको मल्टीप्लाई कर लो, और उसके बाद क्लियर हो गया? अरे क्लियर है? बेसिक कैलकुलेशन करना पड़ेगा पहले क्या क्या। अब जैसे ये x का पावर क्यूब रूट है, क्यूब रूट को बनवा कर देंगे, x का पावर लगा देंगे फॉर्मूला। समझ आ गया? अरे समझ आया? बोलने रहे हो? बच्चा वाला क्वेश्चन सब है, ये बट्टा में दिया हुआ है, तो नीचे क्यूब बनवाई 3 पावर हो गया, बनवाई 3 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्लियर हो गया? आप हाँ क्लियर हो गया? बेसिक क्वेश्चन सब, बेसिक क्वेश्चन सब। अब आसान क्वेश्चन सब लेकर आए हैं, a - b का कर तो लोग इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है? आ जाओ। अब इसको कैसे बनाओगे? अब बताओ इसको कैसे बनाओगे, इस सवाल को कैसे बनाओगे बताओ? अभी कैसे, पहले डिवाइड कर दोनों को, फॉर्मूला लगा नहीं सकते, डिवाइड रूल कोई है नहीं यहाँ पे, तो इसको रूट एक्स को इसके डिवाइड डाल दो, और रूट एक्स को अलग कर दो, और इसमें पावर हाफ घटा दो, पहले पावर हाफ, या ये एक्स को लिख दो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, लिख सकते हो? तो एक रूट एक्स कर जाएगा, और रूट एक्स का अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग इंटीग्रेट कर दो। ये एक्स का पावर हाफ है, ऊपर में है, ये बट्टा में तो एक्स पावर माइनस हाफ हो जाएगा, इसमें अलग लगा दो फॉर्मूला, इसमें क्लियर हो गया? क्लियर? इसमें भी वही काम, इसको इसके बट्टा में, इसको इसके बट्टा में, इसका काट उट कर क्लियर हो गया? तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। मैं ये सब सवाल बना के लाता है तुम लोगों को, कैलकुलेशन वाला सवाल सब है, ठीक है? बना के लाना। आइए तो बताइए दिए मीनिंग, अभी मीनिंग समझाया नहीं समझाया? अरे मीनिंग समझाए हैं? बताओ तुमको तुमसा कोई प्यार, ये फॉर्मूला बताई दिए थे, बताई दिए थे, बताई दिए। क्लियर हो गया गाइस? बताइए फॉर्मूला से बताई दिया। चलो अब sin 3x का डिफरेंशियल जानते हो, डिफरेंशियल में 3 गुना में आता है, इंटीग्रेशन में जो भी गुना हो भाग में, देखो डिफरेंशियल में 3 है तो 3 गुना में आ जाएगा, sin का cos होता है डिफरेंशिएशन, ओके, और sin 7x का 7 cos 7x डायरेक्टली बनाओ, और ये 3/2 है तो 3/2 मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्लियर हो गया? बट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, जो इस वो छोड़ता या cos का इंटीग्रेशन sin cos 2x का sin 2x/2, cos 7x का sin 7x/7, अरे समझ रहे हो? और डिवाइड में अगर तुमको शौक है कि सर हमको नहीं समझ आ रहा है सर, तो ये 7x को जेड मान लोगे, क्या मान लोगे? z अपने आप तुमको जीरो सिंपल हो जाएगा, फिर dz/dz करके डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे, डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर हो गया? ये बताओ cos का बोलो क्या होगा, ये बताओ cos x/2 का क्या हो जाएगा? cos का होता है sin, एंगल सेम रहेगा, बस x के डिवाइड में 2 है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में निकलेगा, ठीक है ना? उल्टा करना है, x के गुना में कितना बताया हमको, -7 डिवाइड में ले लो, क्लियर हो गया? sin का होता है माइनस cos, sin का क्या होता है, x के गुना में कितना है -2, x के गुना में -2 है, देखो ना, -2 +1, क्लियर हो गया? प्लस से भाई इंडिफिनिट है तो सी ऐड कर दोगे, मैंने यहाँ पे सी ऐड नहीं किया, इंडिफिनिट है तो सी ऐड कर दोगे, और डिफिनिट है तो सी ऐड करने की जरूरत अपर लिमिट लोअर लिमिट करना पड़ेगा, क्लियर हो गया? स्टार्ट करो यहाँ से, ए पहले लिखो, कौन को लिखो, 1 बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्वेश्चन बताना, खाली क्या बताना बोलो, सिर्फ सवाल बताना तुमको, खुद से सॉल्व करके लाओगे, ओके? अरे समझा नहीं? ये सब सिर्फ क्वेश्चन तुम लोग खुद से घर से बना के लाना, चलो हाँ बना के लाना, ये सब क्वेश्चन तुमको बना के लाना, ये सब क्वेश्चन तुम लोग को खुद से बना के लाना, ठीक है? चलो ये तुमको क्वेश्चन खुद से बोलो बना के लाना, ये क्वेश्चन तुमको खुद से बना के लाना, ये सारे क्वेश्चन तुमको बना के लाना है, ये बना के लाना है, ये बना के लाना है, ये क्वेश्चन फॉर्मूला एक जगह, पूरा फॉर्मूला एक जगह, ठीक है? इतना, ठीक है गाइस? साइन का इंटीग्रेशन बता, कौन बताएगा? फिर वही गलती करती है, कॉस का माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन, और साइन का माइनस कॉस, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस का इंटीग्रेशन बताइए। कॉस का साइन होता है, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है ना? अब फटाक से नहीं बताओ, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ।
हाँ, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। क्लियर हो गया? sec x into 10x का इंटीग्रेशन होता है, हाँ, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है ना, बस। और कोसेक स्क्वायर का बता दो इंटीग्रेशन। हाँ, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का बताओ। माइनस कोसेक एक्स माइनस, हाँ माइनस, क्योंकि माइनस होता है ना, कोसेक का होता है माइनस, कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपको काम आएगा। आपको सवाल मैं तुमको कराना चाहता हूँ इसी टॉपिक पे। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन, बहुत बार काम आता है। एक दो एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल करते हैं। चलो बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं कि 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, चलो बताओ, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन के इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है? इनडिफिनिट, लिमिट तो मैंने दिखाया नहीं है। ओके, चलो बिना लिमिट के कर रहा है अभी, क्योंकि जब भी डिफिनिट करना होगा तो उसमें इनडिफिनिट का फॉर्मूला तो लगता ही ना, सेम सेम करना पड़ता है। ठीक है, चलो 10 स्क्वायर का कैसे करोगे, बता सकता है 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, 10 स्क्वायर का नहीं है। तो सेक स्क्वायर का तो उसको 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। ओके, कैसे करो बताओ? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बोलो, 10th क्लास वाला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आराम से इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको लो, इसको अलग इंटीग्रेट कर दो। अब 1 को तो 1 लिखाने की जरूरत ही नहीं है। सेक स्क्वायर का हो जाएगा आंसर, बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। कोई दिक्कत? और dx का x प्लस c ऐड कर देंगे क्योंकि इनडिफिनिट है। कोई दिक्कत? इसी तरीके का एक सवाल आप लोग घर पे बना लोगे, मैं तुमको दे दूं कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लोगे? डायरेक्टली कॉट स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ही नहीं, कोसेक स्क्वायर का है। किसका है? तो पहले कॉट स्क्वायर को लिखो, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कर लो ना, बता दें, हो ही जाएगा। नोट तुम लोग पूरा नहीं करना, सिर्फ एक नोट करना, प्रैक्टिस के लिए तुम रखना। कोसेक का बोलो क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स, और 1 का हो जाएगा एक्स कर दें प्लस सी, हो गया खत्म। 1 का एक्स यानी डीएक्स से गुना होता 1, जैसे वहां किया, सही क्लियर हो गया? और देखो, अब देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं, सुन रहे हो? मैं ये सवाल दे दूं, अब बोलो कि चलो इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ। देखने में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। जब भी होगा इंटीग्रेशन में तो पहले इसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे। देखो बट्टा में हट जाना चाहिए। इस कॉस स्क्वायर को इसके बट्टा में डालो, डालो। ऊपर क्या है? 2 sin x बाय, दोनों को अलग कर दिया। अब बताओ क्या कर सकते हैं आगे? कोसेक स्क्वायर किसका उल्टा होता है, जल्दी बताओ। तो इसको अलग कर देते हैं, 3 सेक स्क्वायर कर दिया, 3 सेक स्क्वायर। इसको क्या कर सकते हैं? नहीं, हाँ साइड में cos एक कर दूंगा, एक cos बच जाएगा तो सेक हो जाएगा। 2 सेक x, लग रहा नहीं समझ आया? बोलो नहीं समझा तो बोलो, दोबारा समझाते हैं। नहीं समझा तो दोबारा समझाते हैं, क्योंकि cos तो सेक का उल्टा है, तो cos स्क्वायर सेक स्क्वायर हो गया, और साइन बट्टा cos एक 10 हो जाएगा, एक cos बच जाएगा, तो एक cos का उल्टा सेक होता है। ओके, अब इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, उसको 3 बाहर निकाल दो, sec x इंटू 10x इंटू dx। ठीक है, अब बताओ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी पर क्या है? 10x, क्योंकि 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर होता है, और sec x इंटू 10x का होता है sec x। यस, क्लियर हो गया? प्लस c, ये हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर है? क्लियर है? एक सवाल और मैं तुमको देता हूँ, इसमें तुमको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखो 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 ना, पहले देखो ना, मैं दे दूं ऊपर 1 बाय, देखो मजा आएगा इसमें तुमको। देखो cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x इंटू dx, देख रहे हो? ये क्वेश्चन देखो, देखने में तो तुमको लग रहा है बहुत खतरनाक सवाल है, लेकिन बनाओ कैसे? ऊपर 1 दिख रहा है, क्या करो 1 को लिख दो पहले, हाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस, सही बोले, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? क्या 1 की जगह लिख सकते हो ना? अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में है नीचे में, है ना? ये सब एक बार रिपीट कर लेना सवाल को, ठीक है? अलग अलग कर लो, इसके डिवाइड में, इसके डिवाइड में, तो इसके डिवाइड दोनों को डालोगे तो cos स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? इसमें sin स्क्वायर कट जाएगा,
दोनों के डिवाइड में डालना है। अब तुम बताओ यहाँ पर से साइन स्क्वायर का उल्टा बोलो। कोसेक स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला ही होता है प्लस सेक स्क्वायर एक्स। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ डायरेक्टली माइनस कॉट एक्स और सेक स्क्वायर का 10x प्लस। हो गया आंसर। कितना आसान हो गया। माने कि इंटीग्रेशन के सवाल को पहले सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करके उसको सिंपल फॉर्म में लाओ इंटीग्रेट करो। अब दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं तुमको दे दूं ऐसे 1y 1 माइनस साइन एक्स, ये दे दो ऐसा है, ठीक है। बोलो इसको इंटीग्रेट करो, या 1 माइनस साइन एक्स दे दिया, या 1 प्लस साइन दे दिया, या 1 प्लस कॉस दे दिया, या 1 माइनस कॉस दे दिया। 4 सवाल बनेगा यहाँ पे। कितना क्वेश्चन बन जाएगा। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस। तो तुम सब का रिसलाइज कर दो जैसे करते हो ना इंटीग्रेशन में। ये 10th क्लास में नहीं करते थे ट्रिग्नोमेट्री में। 1 प्लस साइन पर में करते थे ना ऐसे करके, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस, ऐसे करके मैंने 1 प्लस साइन पर ले लिया ना ले लिया। फायदा बताओ क्या हो गया। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस साइन को छेड़छाड़ नहीं करना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाता है। वन प्लस एक कॉस स्क्वायर लिख दे इसको, और ये कॉस स्क्वायर को इसके डिवाइड में डाल दो। ओके कोई दिक्कत हाँ क्या किए, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। और इसको क्या करोगे जरा तो फिर भाई बात, साइन बाई कॉस 10 आएगा सेक, ठीक है एकदम सेम। चलो बताओ सेक स्क्वायर एक्स आई हो जाएगा सेक एक्स इंटू, समझे। किसी को समझना तो पूछ लो, दोबारा समझा दूंगा। यहाँ पे देखो साइन बाई कॉस, कॉस स्क्वायर है नीचे ना, तो एक कॉस लिख दोगे, एक कॉस ऐसा करके ये 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ऐसा करके लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब बता सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है सेक एक्स प्लस। अभी तुम लोग को होमवर्क कर लेना है घर पे। क्या बताओ सर, माइनस की जगह क्या कर दोगे यहाँ पे, इसका बना लोगे, ये बना लोगे। आप खाली साइन की जगह एक बार क्या करोगे, बना लोगे। सेम इसी स्टाइल में बनाना, और भी तरीके हैं बट इसी स्टाइल में बनाना। हाँ कोई दिक्कत। हाँ ये 3 आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। हाँ रिप्लाइज करना सब में, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ। क्लियर हुआ ऐसा से यहाँ तक, कोई डाउट किसी को। आप सुनो, अगर मैं तुमको बोलूं i इक्वल टू साइन 2 प्लस 5x, इसका इंटेंशन होता है, ये तो बहुत डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली कर सकते हो। साइन का सीधे होता है माइनस कॉस, साइन का क्या होता है, बट एंगल का कोफिशिएंट जो होता है वो तो डिवाइड में आता है, तो डायरेक्टली आंसर साइन का क्या होता है माइनस कॉस। सेम नहीं, कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाता है। 2 प्लस एंगल तो डिवाइड आएगा, x के गुना में कितना है, हो गया आंसर खत्म। जो भी x का कोफिशिएंट होता है डिवाइड में आ जाता है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका तो मेथड 2, इसको एंगल को z मान लो, बोले थे ना z, अरे सब्स्टिट्यूशन बोले थे ना, 2 प्लस 5x को z मान लो, इसको dz बाय z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, याद है, क्योंकि dx को बदलना पड़ेगा dz में। 2 का 0, 5x का कितना हो जाएगा 1, अरे बोलो ना। तो dx को क्या कर लो, dx को क्या कर दो, dz बाय 5 आ जाएगा, dz बाय कैसे आया देखे, ये dx क्रॉस हुआ तो 5 इधर आ जाएगा ना। dx को क्या इसलिए करना कि हमको यहाँ पे वैल्यू रखना है, तो i मान लो, इसको i मान ले। cos क्या था क्वेश्चन में, था 2 5x इंटू डी, ये ना था, सॉरी गाइस, सॉरी क्वेश्चन क्या था, साइन को ना माने है ना, यहाँ पे एंगल को माने, सॉरी। क्वेश्चन में क्या था बताओ, साइन 2 प्लस 5x, z नहीं समझना, ये 2 है, ठीक है। अब क्या करो बताओ, इस एंगल को तुमने z माना है, क्या हो जाएगा लेता, z करते साइन z, हाँ, और इस dx के बदले में रखोगे dz बाय 5, क्या ये 1 बाय 5 का करोगे, बाहर निकाल दो क्या, हाँ
तो साइन जेड का तो जानते हो एंगल सेम हो गया। अब कर लो 1/5 साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का प्लस, अब जेड का वैल्यू रख दो, जेड किसको बोलते हैं 2 + 5x बाय, हो गया आंसर। 5 डिवाइड में आया कि ना आया, क्यों आया भाई, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन के कारण आ गया। तो शॉर्टकट भी कर सकते हो तुम जाके। तो भाई ना याद रहना चाहिए कि कॉस का कोफिशिएंट जो भी एंगल का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा। ओके तो डायरेक्टली कर सकते हो। जैसा मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैं तुमको दे दूं, अब खटाक से बता देना, देखते कौन जवाब। cos ओमेगा t + phi, ये phi कांस्टेंट है, phi नॉट, ठीक है, इनटू dt, t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है इसको। ओके फिजिक्स में cos का डायरेक्टली क्या होता है, sin, डायरेक्टली sin लगाओ, sin तो लिखबे करोगे। cos का क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन sin होता है, sin लिख दो, sin एंगल तो सेम ही रहेगा, अब बस t का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा, प्लस सी, आंसर हो गया। ओके इंटीग्रेशन हो गया, ऐसा तुमको फिजिक्स में मिलेगा ये वाला। लेकिन जितना भी तुम जानते हो कि साइन का माइनस कॉस होता है इंटीग्रेशन, कॉस का साइन होता है इंटीग्रेशन, पावर 1 के लिए, कितना क्लियर। अब ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस 10 मिनट टाइम दे दो, हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सर अगर मान लीजिए हम तुमको दे दो, मैं तुमको दे दूँ ये क्वेश्चन नंबर, ये भी एग्जाम्पल समझना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, आई मान रहा हूँ मैं, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करो, कॉस स्क्वायर को, साइन स्क्वायर को, ओके इसको इंटीग्रेट करो, इसमें मैं तुमको दे दूँ साइन स्क्वायर को करने के लिए, किसको करने के लिए बोलो, इसको, तो इन्हीं की साइन का कॉस का साइन कर दो, पावर 2 है, जैसे डिफरेंशिएशन में पावर 1 के लिए बोले थे ना, साइन का कॉस होता है पावर 1 के लिए डिफरेंशिएशन, कॉस का माइनस साइन होता है एक पावर के लिए, और एंगल सेम करते थे, नहीं समझे। और इसको अगर एक पावर के अलावा कुछ लगाते जैसे स्क्वायर होता 2 3, तो उससे चेन रूल लगाते थे, एक्स का पावर n का फॉर्मूला लगाते थे, बट यहाँ पर जो है कोई चेन रूल नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, किसी तरह भी कॉस स्क्वायर को एक पावर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो टिमोटी का एक फॉर्मूला होता है, याद करो तुम लोग को, जो बताता हूँ, टिमोटी का फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है, और प्लस होता है तो याद करो, प्लस होता है तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ओके, और ध्यान सुनना, इसी को मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, उल्टा करके लिखो, अच्छा चलेगा, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे 1 - cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है कि नहीं है, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला ही है टिमोटी का, ये तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, अब 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर कितना पावर में बदल गया 1 पावर, ये खास है फॉर्मूला का खासियत। तो देखो फॉर्मूला तो 2 cos स्क्वायर थीटा है ना, तो तुम क्या करो, ध्यान दो, क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें क्या फॉर्मूला में 2 है, क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, अब ये बन जाएगा फॉर्मूला, बताओ फॉर्मूला 2 cos का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, एक्स लिखेंगे, यहाँ पे एक्स तो एक्स लिखेंगे, ओके। अब इसको अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इसको 1 का इंटीग्रेशन बताओ, dx से गुना होगा, dx का x, dx का, अब cos का क्या होगा sin, और 2x, और x का कोफिशिएंट कितना है, समझे, अंदर x 2 से मल्टीप्लाई कर दो, x/2 sin 4x/2 प्लस से 4 कर दिया, इसको 4 करना था मुझे, एंगल को चेंज कर दिया, आप समझे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे भी साइन स्क्वायर का बोलो भाई, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, क्यों कर रहे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि फॉर्मूला में 2 साइन स्क्वायर है ना, इसलिए कोई दिक्कत। 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, 1 - cos 2x बाई, ओके 1/2, 1 का अलग कर देंगे x, और cos का हो जाएगा फिर sin 2x/2 प्लस c, 2 से डिवाइड कर दो, बताओ समझ में आया कि ना आया। लेकिन इसके लिए टिमोटी का फॉर्मूला तुमको पता, माने फिजिक्स में सबसे ज्यादा ये माने कि वेव वगैरह में इस्तेमाल होता है, पावर 2 वाला, पावर 3 वाला कभी कभी इस्तेमाल होगा, पावर 3 वाला भी दिखा देता हूँ, पावर 3 वाला उसमें भी टिमोटी का काम है, किसका काम है दिखाता हूँ, बस हो गया, खत्म होने वाला, बहुत ईजी है। यस पावर 2, अभी तक सेक वाला करवाई दी था, 10 वाला नहीं करवाते, बदल दिए थे, अक्सर साइन कॉस वाला फिजिक्स में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो पावर 2 रहेगा तो आपको इसी तरह से काम करना है, पावर 2 पहले एक पावर में कन्वर्ट करना फॉर्मूला से, इसी टिमोटी का फॉर्मूला, ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, बार-बार मैं बोल रहा हूँ, माने मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला टिमोटी का, ओके। 1 प्लस होता है कॉस में तो 2 cos स्क्वायर होता है, 1 माइनस होता है तो 2 sin स्क्वायर होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं टिमोटी में पढ़ाए थे, 6-7 फॉर्मूला, 12 फॉर्मूला कर दिया था, हाफ एंगल वाला, डबल एंगल वाला, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सिंगल पहले उसको पहले सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसका cos का साइन कर सकते हो, ओके क्लियर हो गया। बस एक और अब तुमको क्या करना, कुछ होमवर्क पहले बनाना है, रुको
इसमें तुम क्या कर लेना, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बोलो क्या चीज, थीटा की जगह एक्स की जगह ओमेगा टी दे दिया हम तुमको, इसका आंसर बना लेना एकदम सेम। क्या करोगे भाई, लिखोगे 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ। हाँ, ये 2 से गुना भाग करोगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या करोगे बताओ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 कॉस स्क्वायर टी हो गया, और 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी है, अब बट्टा में डिवाइड कर, बट्टा छोड़ना, ये तो हो गया, इतना हो गया नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे बोलो, इंटीग्रेट कर देंगे। अब बताओ 1 का हो जाएगा टी, डी टी का टी हो जाएगा, टी हो जाएगा, और कॉस का होता है साइन 2 ओमेगा टी, अब भाई डिवाइड में क्या कर दोगे 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा टी के कोफिशिएंट में, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, समझे कि नहीं, टी बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 टू 4 ओमेगा प्लस सी, कोई दिक्कत, बस ओमेगा कांस्टेंट है, टी को वेरिएबल है, टी के रिस्पेक्ट में करना है, क्लियर हो गया, और क्लियर है। अगर तुमको बोल दे कॉस की जगह न दे करके साइन दे दे, क्या दे दे बोलो, हाँ ये तुम्हारा होमवर्क है, ये हम नहीं बना रहे हैं, ये तुम्हारा काम है, फाइव नॉट है तो फाइव नॉट ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा वो, ठीक है, वो रहेगा ही, ठीक है, एंगल्स चेंज नहीं होगा, खाली ओमेगा को जो है बाद में जब इंटीग्रेट करोगे पहले फॉर्मूला लगाओगे इस एडजस्ट करके, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब एक क्यों बोला कभी कभी इस्तेमाल होगा, क्यों बोला देखो, क्यों बोला, जैसे मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना, मैं दे दूँ साइन का पावर 3, ये काम आएगा तुमको, साइन पावर 3, साइन का पावर 3, इसको भी तुमको पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ कोई चेन रूल नहीं है, हाँ एक पावर में, 2 पावर में नहीं, दो स्क्वायर वाला तो बनाने आ ही गया ना, क्यूब में एक ही पावर आता है, कैसे आता है बताता हूँ, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ते, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे तुमको, बोलो क्या चीज बताओ, हाँ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला पढ़े होगा टिमोटी में, यहाँ पे मैं एक और देता हूँ, जल्दी बताओ, cos क्यूब एक्स, स्क्वायर तो दे दिया यार, स्क्वायर वाला तो काम आएगा करेगा, ठीक है, तो टिमोटी का एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला, किसी को याद है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, 3 साइन थीटा, जब तक टिमोटी का फॉर्मूला तुमको नहीं याद होगा मजा नहीं आएगा। अब 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन, दो क्यूब दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्यूब कितने क्या लड़का, देखो क्यूब दिखाई दे रहा है, इस क्यूब को अकेला करो, अकेला करो, इसको उठा के दिलाओ, अकेला करो, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, देखो अब तुम ध्यान दो, यहाँ देखो, यहाँ तो पावर 3 है, बट यहाँ पावर कितना है, यहाँ भी कितना है, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अब खाली 4 ये 4 है तो 4 लाना है, या ऐसा करो, या तो 4 डिवाइड डाल दो, या 4 एडजस्ट कर लो, जो करना तुमको, मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, हो गया। अब इसका फॉर्मूला लगा दो, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ फॉर्मूला क्या पड़ेगा, बताओ 3 साइन एक्स, एक्स को लिखो पहले यहाँ साइन एक्स, ओके, और माइनस साइन 3x, कोई दिक्कत, अब इसको अलग से इंटीग्रेट कर, आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, 3 साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ बताओ माइनस 1 प्लस करते हैं, यहाँ पे साइन का माइनस कॉस होता है, ठीक है, तो कॉस 3x और डिवाइड में जाएगा, समझे नहीं समझे लग रहा है, कोई दिक्कत, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से, हाँ तो माइनस 1 प्लस ना हो गया, हाँ माइनस बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा मन करता है ऐसा करो, डायरेक्टली कर सकते हो, तुमको अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, -3 कॉस सकते हैं, माइनस हम एक स्टेप बढ़ा रहे थे, अब बटा 3 कर दें प्लस सी, हो गया, अब डिवाइड कर दो, -3/4 कॉस एक्स, 4×12, एंगल को छेड़ा नहीं करना, प्लस सी, वही काम तुम वहां पर कर, कॉस का फॉर्मूला, कॉस थ्री का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, याद नहीं होगा, मुझे पता याद है, यहाँ पहले नहीं, पहले 4 कॉस क्यों आता है, पहले 4 कॉस क्यों आता है, उल्टा हो जाता है ना, ये सब ट्रिक सिखाए थे, अब 4 कॉस क्यों को अकेला करो, यहाँ से 4 कॉस की 3 कॉस इधर लिया, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, देखो 3 यहाँ 3x है, 3 बाहर निकल जाता है, ऐसे तरीका होता है, अब वहाँ कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करते फिर वहाँ, तुम घर पे बना लोगे ना तुम खुद से, उतारना नहीं इसको, हम अभी थोड़ा हिट करके बता रहे हैं बस, यानी सॉल्व कर रहे हैं, ये काम आएगा तुमको, हो गया। अब क्या करोगे, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ, क्या लिखो, cos 3x प्लस 3 cos x, कोई दिक्कत, इंटीग्रेट कर दो, चलो cos 3x का बोलो,
cos 3x का बोलो sin 3x, कोफिशिएंट कितना है 3, cos sin x कर दे, कोफिशिएंट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने की जरूरत, डिवाइड कर दो, मैं 3 sin x पहले लिख रहा हूँ, मैं पहले लिख रहा हूँ तो 3 sin x बटा 4, ओके, कोई दिक्कत, पहले लिख दिया हम, हटा, इसी को लिख दो, हटा 12, ये तुम्हारा हो गया ट्रिमेट्री का, पूरा खत्म हो गया ट्रिमेट्री का, जितना इंटीग्रेशन काम आता है पूरा बता दिया मैंने तुमको। इवन आप आगे आगे साइन 4 भी निकाल सकते हो, स्क्वायर का स्क्वायर करके, लेकिन जरूरत नहीं है, cos 4 भी निकाल सकते हो स्क्वायर का स्क्वायर करके, ओके, लेकिन जरूरत नहीं है, इतना काम बन जाएगा तुम्हारा। ये हो गया तुम्हारा ट्रिग्मेट्री का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, ट्रिग्मेट्री का इंटीग्रेशन। यहाँ से हमने स्टार्ट किया आज, 1 2 3 4 5 6, मेन जो ये फॉर्मूला बताया ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ट्रिग्मेट्री का। हाँ, यस यस यस, हो गया, यहाँ तक हो गया लास्ट, ओके, ये नहीं, यहाँ तक लास्ट, यहाँ तक, ओके, दैट्स ऑल।